ने ना बोला है वो लाइक 1-2 मिनट में आ रही है शायद कुछ। ओके। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी। ओके, थैंक यू। ओके। ये पता है क्या, आपने किया है प्रैक्टिस ये वाली कल जो मैम ने कराया था ब्लैंक पेजेस में? नहीं, वो शनिवार का दिन हमारा बहुत खराब हो गया, जितना किया कराया काम था वो सब भी खराब हो गया हमारा। तो फिर हमने दिमाग ही नहीं लगाया इसमें। एक दो बार हमने क्यों? कोशिश किया, लेकिन वो क्या था, एक वो आ रहा था प्लस का साइन, फिर 6 डॉट था और एक क्रॉस का साइन था। हमने क्रॉस दाब दिया उसमें, और वो जो पेज था वो भी गायब हो गया। हमने सोचा फिर उसे लाऊं, तो हमें आइडिया ही नहीं था। उसके बाद एक जो फर्स्ट क्राई वाला वीडियो होता है, हमने वही डाल दिया, और उसमें फिर जो है वो लिंक था, फिर हमने उस लिंक को भी डिलीट कर दिया। तो वो भी खत्म है, ऐसे करके फिर पता ही नहीं चला तो वो। नेक्स्ट पेज में कर लेते ना, लाइक जैसे 1 मिनट है ना, मैं दिखाती हूँ। ये इसके हम्म, जैसे एक पर्टिकुलर पेज पे किया होगा ना, जैसे एसईओ पे वो प्रॉब्लम आई होगी तो एसएमएम पे कर सकते थे या एसईएम पे कर सकते थे। पता नहीं, हमने फिर वो ट्राई ही नहीं किया, और ये खराब हो गया फिर। तो कोई हमने सोचा नहीं। कि, हाँ, हमने सोचा फिर मैं डाउट पूछ लूंगा अपना, देखते हैं फिर कैसे होता है वो। ये करने से ही होगा, मुझे भी लाइक मैंने हार्डली 10-15 मिनट से किया था, है बहुत इजी बट इट नीडेड सम प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हार्डली एक दिन में 2 घंटे में भी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं कंप्लीट। हाँ, ये तो हो बस। सकता है। और लास्ट में ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन था ना, उसमें भी ग्लिच आ रहा था हमारा, तो हमें पता ही नहीं चला कि क्या क्या हो रहा है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में ग्लिच आ रहा था? हाँ, वो पता नहीं वो कहाँ पर। वैसे तो एक वेबसाइट हमने बनाया हुआ है, हाँ, लेकिन उनके अलावा हमने सोचा कि चलो दूसरे में बनाकर ट्राई करते, तो वो हुआ ही नहीं। ओके। मुझे बस ये डाउट है, ये जो लेफ्ट हैंड में जो एसईओ लिखा है ना, ये कैसे हम्म रिमूव होगा? पता नहीं, ये तो हमें भी आइडिया नहीं इसका। एक बार भारती ना आप अपने डैशबोर्ड पे जाइएगा। यस मैम। हाँ। और अपीयरेंस एंड कस्टमाइज में जाइएगा, अपीयरेंस एंड कस्टमाइज में। हम्म। हाँ मैम उधर एसईओ कब से स्टार्ट करेंगे? बस इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। मे बी अगर आज अगर कुछ ज्यादा नहीं रहा ना तो हम लोग एसईओ ही स्टार्ट करेंगे आज। मैम एक और डाउट था मेरा, जैसे जो मैंने वेबसाइट नेम आद्या रखा है तो सो कैन आई चेंज इट लाइक? नहीं, डोमेन नेम चेंज कभी नहीं हो सकता। एक बार जो आपने डोमेन ले लिया है ना, जो यूआरएल आपने ले लिया है, वो यूआरएल आपका नहीं चेंज हो सकता है। आप साइट टाइटल में चेंज कर सकते हो, आप हर जगह चेंज कर सकते हो, बट जो आपका डोमेन आ गया है ना, वहां बस आपका चेंज नहीं हो सकता। ये आद्या.page.gda जो हाँ, है ये ये यही नहीं हो रहेगा? सकता। हाँ, ये यही रहेगा, क्योंकि डोमेन वन टाइम ही होता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो उस चीज को। ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं। मैम हाँ अंकित बोलिए। मैम हमें भी कुछ डाउट जा रहा था। आज हमने लैपटॉप से ज्वाइन किया, हमने सोचा कि फिर उस दिन तो बात हुई नहीं ये मोबाइल से। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो हमने सोचा कि फिर आज जो है मैं स्क्रीन शेयर करूं, और हमारा जो डाउट है फिर वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो आज जितना वर्डप्रेस के रिगार्डिंग आप लोग को डाउट है ना, जैसे आगे भी हाँ, पूछ सकते हो, बट आज के सेशन में जितना डाउट है एससीओ स्टार्ट होने से पहले, वो आप हाँ, लोग एक बार में, मतलब नहीं होता, जस्ट उसको कवर अप कर लो, जिससे कि मतलब कोई फर्दर आगे आप लोग को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े उस चीज को लेकर। और ये तो कि लास्ट दिन जो क्लास हुई थी फ्राइडे की, उनकी तो हम्म, अभी तक रिकॉर्डिंग उसमें नहीं आई। तो फिर हो सकता है आज आ जाए, तो आज उसे सुन के उसमें थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, बाकी तो अब वैसे ही है। हाँ, एक बार आप देख लीजिएगा, अगर नहीं आता है या कुछ भी ऐसा है ना, तो हम्म आप एक बार ना जो भी कोऑर्डिनेटर, क्योंकि माइट भी आप लोग को शायद उसमें एक्सेस, क्या बोलते हैं, मैसेज करने का ग्रुप में पता नहीं है कि नहीं है, बट हो सके ना, अगर मानिए आज भी नहीं होता, आज आप बस वेट कर लो। अदरवाइज ना आप एक बार इन्फॉर्म कर लेना उनको, जो भी कोऑर्डिनेटर आपके होंगे ना, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो जिससे मानिए वीडियो कब अपलोड होगी, या फिर नहीं होता टाइम एंड ऑल, सब आपको वो बता देंगे उस चीज रिलेटेड। ओके। हाँ। ठीक है, हेलो हम लोग मैम। कहाँ? हेलो हाँ, हरिशंकर, हाँ। मैम, मैं ये बोल रहा था कि ये वर्डप्रेस के अलावा और कुछ प्लेटफॉर्म पे बताएंगे क्या वेबसाइट्स का,
कि सिर्फ नहीं, इसी सिर्फ का वर्क वर्डप्रेस करके? पे। नहीं, सिर्फ वर्डप्रेस पे ही है एक्चुअल में। क्योंकि अगर हर पे वैसे होने लगेगा तो फिर मतलब नहीं होता। एसईओ एंड बाकी टॉपिक्स फिर बहुत वो हो जाएंगे। सिर्फ वर्डप्रेस पे हम्म, ही डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। अच्छा। हाँ। ठीक है, नहीं मैम कुछ है मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म सिर्फ नाम बस बता सकते हैं ना कि किस देखिए, प्लेटफॉर्म से अगर होती है? वर्डप्रेस के बाद क्योंकि अगर आपको मार्केट कुछ में पे, बहुत सारे वेरिएशंस है ना, इसी देखिए पूछ रहा था। वेरिएशंस तो हैं, बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये सब सिर्फ बिगनर्स के लिए हैं। अगर आपको कंपनी के लिए बनानी है तो अभी भी हम उसी बात पे स्टिक रहेंगे कि कोडिंग वाली ही साइट ज्यादा अच्छी हैं। कोडिंग वाली ही हम्म, ज्यादा मार्केट में रन हो रही है। लेकिन अगर बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाना है तो आप इसके बाद विक्स यूज कर सकते हो। WIX करके है वो। और बाकी एक आपने लवेबल करके तो आपने खुद ही एक्सप्लोर किया था AI का, जो आपने बताया था वो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वर्डप्रेस के बाद विक्स है। और बाकी अगर आपको AI में यूज करना है, तो आपने खुद ही लवेबल यूज किया था उस चीज को लेकर। तो हाँ, एआई अगर में आप, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, हाँ, एआई में तो प्लेटफॉर्म हो तो गए। अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछते हैं कि आफ्टर वर्डप्रेस अगर आपको क्या करना है, तो हम विक्स पे आपको एक्सप्लोर करने को बोलेंगे। कि मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि आप विक्स, WIX विक्स करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, ओके। हाँ, WIX। ठीक है। एक मिनट। टाइटल, बटन पे जाइएगा एक बार। हम नाम भी भूल गए, भारती। हाँ, क्लिक करिए। अ, अच्छा, ये तो आपका रिक्वेस्ट कोड का आ गया। अगर आप इधर से रिमूव करोगे तो साइट टाइटल बटन प्राइमरी मेन्यू पे भी नहीं होगा ये। आपके साथ भी हो रहा है ये, मतलब सबके हाँ, नहीं पेजेस नहीं, में ये आ रहा मेरे पे, होगा? ये मेरे पे भी है। ये वाला ना, जो आप डिजिटल मार्केटिंग का कह रहे हो ऑप्शन, ये मेरे वाली स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। एसईओ, मैं बस एसईओ का बोल रही हूँ कि ये हाँ, कैसे मतलब जैसे रिमूव होगा। मेरे में जो मेरे में से हमने जावा कोर्सेज, फुल स्टैक और ये सब रखा है ना, सॉरी, तो ये ना मेरे में भी ऐसे ही शो हो रहा है। तो मुझे एक बार ये देखने दीजिए, ये बाय डिफॉल्ट है कि किसी का पार्ट है। एक सेकंड बस रुकिएगा। अगर ये थीम का ही पार्ट है तो नहीं है, लेकिन अगर ये अलग से कोई सेक्शन है तो फिर हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट हेडर, नो। नहीं, कॉपी। एक सेकेंड ना, हम अपने भी पेज पे भी ना थोड़ा सा आपके साथ साथ यहाँ पे भी कुछ देख रहे हैं। कि मानिए आपके पे हम इमीडिएट बता देंगे उस चीज को फिर। जस्ट मुझे एक सेकेंड आप देना। उधर, नहीं तो टाइपोग्राफी आ गया। बैक होइएगा। और बैक होइए। हाँ, अपीयरेंस में जाइए और कस्टमाइज में जाइए। एक सेकेंड रुकिएगा। ग्लोबल आपका और पेज का हो गया, हेडर आपका उसका क्या, पोस्ट टाइप अपना हो गया, जनरल बेसिक सेटिंग्स का हो गया, फुटर तो आपका वो वाला सेक्शन बॉटम का हो गया, साइट आइडेंटिटी लोगो बटन्स एंड उसका हो गया। होम पेज सेटिंग पे जाइए एक बार। वहां देखिए लास्ट सेकंड ऑप्शन है ना, होम पेज सेटिंग। योर लेटेस्ट पेज और स्टैटिक पेज। एक सेकेंड, हाँ, होम पेज सेटिंग है। वहां पे होम पेज पे देखिए, वहां पे होम लिखा हुआ है ना, क्लिक करिए वहां पे। और क्या क्या है ऑप्शंस? अच्छा, जो पेजेस हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। एक काम करिए भारती, आप इसको बैक करिए, पेजेस एंड ऑल पेजेस में जाइए। पेजेस एंड ऑल पेजेस में जाइए। और बैक करूँ मैम? हाँ, और बैक करके जो आपका डैशबोर्ड है ना, उसमें पेजेस एंड ऑल पेजेस में जाइए। पेज टॉप। अपीरियंस में ही है? नहीं 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 नहीं, पेजेस, पेजेस ओके ऑप्शन है ओके ना आपका। ओके। हाँ, ओके पेजेस ओके, एंड नाउ ऑल गेट इट। पेजेस। हाँ। अब इसके बाद ना आप अपने वो जो भी आपका एसईओ वाला पेज था ना, उसमें एडिट वाले पोर्शन में जाइए। स्क्रॉल करिए। और एसईओ, ये आपका एसईओ है, ठीक है। हाँ, इसमें एडिट में जाइए, सिर्फ एडिट। हाँ,
ये टॉप में ठीक है। जो दिख रहा है, आई हाँ थिंक वहां यहाँ क्लिक से हो करिए जाएगा। और वहां से हाँ रिमूव करके इसको सेव करिए। राइट टॉप कॉर्नर में देखिए, राइट ओके, टॉप कॉर्नर सेव ये का से। ऑप्शन, हाँ सेव। अब एक काम करिएगा, अपने इसको अभी इसी पे होल्ड रहिएगा, ठीक है। आप अपने न्यू टैब में हाँ उसको रीलोड करिएगा, माइट भी हट मतलब हो रिमूव गया, हो हट जाए। गया, हो गया मैम। हाँ हो गया ये आपका। अच्छा आपके में ये लोगो दिखा रहा है, मेरे में ये लोगो ही शो नहीं हो रहा है। आपके में डिजिटल एजेंट, अच्छा ये तो बाय डिफॉल्ट है। अगर आपको ये रिक्वेस्ट कोड का भी रिमूव करना है ना भारती, तो ये भी आप बटन रिमूव कर सकते हो, इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो आप ये भी रिमूव कर दो, मतलब आपको ये ऑप्शन बता दे रहे हैं कि कहाँ पर ये मिलेगा। तो हाँ अपने डैशबोर्ड पे जाइए और बैक हो जाइए वो लेफ्ट कॉर्नर से। हाँ वहां से भी हो सकते हो, उसके जस्ट नीचे एक लोगो बना होगा, वो वहां से भी आप हो सकते हो। तो आप अपीयरेंस में जाओ, ठीक है। और अपीयरेंस के बाद ना आप इसमें चले जाओ, क्या बोलते हैं, कस्टमाइज में। और कस्टमाइज के बाद आप चले जाओ हाँ कस्टमाइज पे क्लिक करिए। वेट ना, बोल रहा कौन सा। लेबल, हेडर, पोस्ट, फुटर्स, आइडेंटिटी। होम पेज सेटिंग। हेड नहीं, हेडर में जाइए, हेडर। हाँ हेडर में जाइए। हेडर के बाद देखिए वहां बटन का एक ऑप्शन आ रहा है। हाँ बटन पे क्लिक करिए। तो यहाँ देखिए रिक्वेस्ट कोड दिख रहा है, अगर आप यहाँ से रिमूव कर देते हो ना तो वो वाला पोर्शन आपका वहां से भी रिमूव हो जाएगा। एंड लिंक में हैश। हाँ हैश वो तो कोई दिक्कत नहीं है, और स्क्रॉल डाउन करिए। नहीं इतना ऑप्शन ही ही है, नहीं है। डिजाइन नहीं नहीं कोई बात नहीं, डिजाइन में जाइएगा, जस्ट बगल में जनरल के बगल में डिजाइन है। हाँ यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर है ना, उसमें ऑरेंज कलर का दिया है, सी क्लिक करिए उस पे। और इसमें वो ऑप्शन नहीं है क्या, एक मार्कर भी नहीं है इसमें, इस पे क्लिक करिएगा भारती, एक सेकंड रुकिए, मेरे पास अगर मार्कर आ रहा है। ये वाला जो आप देख रहे हो, ये जो हम सर्किल जहाँ क्रिएट किए हाँ हैं, हाँ, यस मैम। हाँ इस पे क्लिक करिए। आई नहीं हो रहा थिंक क्या? इट्स नॉन क्लिकेबल। अ, फिर से कलर पे क्लिक करिए एक बार। और इसमें एक काम करिएगा, इसको स्क्रॉल डाउन, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, ये स्क्रॉल डाउन हो जाएगा आपका। यहाँ क्लियर का ऑप्शन दिया है बॉटम में देखिए। वापस से कलर पे ही जाइएगा, जो बॉक्स आपका पॉपअप में ओपन हुआ था ना, उसी बॉक्स में बॉटम में ही आपको क्लियर का ऑप्शन दिया है, क्लिक करिए। हाँ थोड़ा सा मतलब ये आपको पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा, मतलब वो बॉटम में इसी पॉपअप बॉक्स में देखिएगा क्लियर ऑप्शन, हाँ शिट, वो वापस चला गया। हाँ अब हो जाए हाँ क्लियर। सो वो आपका वहां से वो रिमूव हो जाएगा वो वाला। टेक्स्ट कलर भी इसमें आ रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये क्लियर हो गया। ऊपर देखिए टेक्स्ट कलर आपका ब्लैक, ब्लैक है ना। सॉरी। यस मैम। हाँ उसको भी क्लियर करिए। आपको सब कुछ इसमें ना क्लियर करना पड़ेगा, तो वो फिर आपका बार जो है वो रिमूव हो जाए। इट इज ऑल्सो नॉन क्लिकेबल। क्लिक ही नहीं हो रहा। नीचे क्लियर क्लिक हो गया, वो ऑलरेडी क्लिक हो चुका है, आप कलर देखो ये है, ये है वो कलर। और ओके यहाँ ओके से ओके। हाँ क्लियर। ठीक है। अभी ना रुक जाएगा एक सेकेंड, अब साइड में कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, इस कलर बॉक्स को जस्ट रिमूव करना है अपने को। कहीं भी आप लेफ्ट साइड में ना कहीं पे भी क्लिक, कोई बात नहीं, वो क्लियर का हो चुका है, वो कलर का देख रहे शायद बॉक्स कहीं से वो रिमूव होगा इस वजह से। स्क्रॉल डाउन करिए पेज को, और बॉटम, अच्छा इतना ही है, मार्जिन हो गया, स्पेसिंग हो गया, और क्या इसमें लिया गया है, एक सेकेंड एक सेकेंड, टॉप पे जाइएगा। फ्रंट फॉन्ट देखिए वहां पे इनहेरिट लिया गया है ना, क्लिक करिए यस। फॉन्ट जस्ट बॉटम में, हाँ क्लिक करिए वहां पे।
हम्म, अब इसको एक सेकेंड, मेरा मार्कर। ठीक है। फैमिली हो गई, ये हो गया। फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज, अच्छा ये तो इसके अंदर का फॉन्ट है आपका। अच्छा एक बार इसको पब्लिश करिए और देखिए आपकी साइट पे क्या चेंजेस आ रहा है, एक बार वो देखिए। पब्लिश करिए और साइट पे देखिएगा क्या चेंजेस आ रहा है इससे। मतलब वो रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है ना, वो देखिएगा एक बार। मैम ये कर लिया, रीलोड कर लिया साइट को। अच्छा वो रिमूव हुआ क्या? ये चीजें यहाँ से रिमूव हुई, आप देख पा रहे हैं ये मेरा कर्सर जहाँ पे आया है। अच्छा ये आपका ऐसा हो रहा है लिंक और इस तरीके का। वापस से जाइए वहां पर। कहाँ गया एक तो मेरा स्क्रीन आपका, हाँ। थोड़ा सा टॉप पे जाइएगा। वहां पे पहले जो रेड आपने कलर ये हुआ है ना, इसको भी आप क्लियर कर दो, इधर भी क्लियर कर दो, ये सारी चीजें क्लियर कर दो। आराम से कोई बात नहीं, आराम से। ठीक है। अब हाँ, सारे जितने भी कलर बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, चाहे वो टेक्स्ट कलर में देखिए 2 कलर्स का है ना, ये देखिए यहाँ पे भी क्लिक करिए। हाँ। नहीं वो बाय डिफॉल्ट ना वो अंडू हो जा रहा है वहां पे आपका। हाँ यहाँ पे क्लिक करिए, करेक्ट, और क्लियर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। अब वापस से इसके उस पे आइए, नीचे वाले भी आपके टेक्स्ट कलर्स थे ना, साइड में क्लिक करिए। अभी कहीं पे भी साइड पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपका ये वाला कलर बॉक्स रिम, हाँ। अब एक आपका लास्ट ये बचा है, यहाँ पे भी क्लिक करिए। और इसको भी क्लियर कर दीजिए। ये ऑरेंज बार तो हट जाना चाहिए। नहीं तो ये अब तो आपका ये ऑरेंज बार हटना चाहिए, अब क्यों नहीं हट रहा है? पब्लिश करिए एक बार वापस से इसको। कोई और कलर तो नहीं आ गया ना भारती? ये यस ब्लैक मैम। कलर पे टिक हो। अच्छा इसको भी रिमूव करिए। मैम ये कैसे होगा रिमूव? रिमूव, एक सेकेंड रुकिए। आप इसको एक बार पब्लिश करो, ऊपर पब्लिश का ऑप्शन है ना। हम्म। ठीक है। अपना कर्सर एक बार ये ऑरेंज बार पे लेकर आई, वहां क्या ब्लैक दिख रहा है क्या? ये ऑरेंज तो कलर तो रिमूव, हाँ ये ब्लैक है आपका। वापस से ब्लैक कलर पे क्लिक करिए, जो आपने बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिया है ना, क्लिक करिए। और क्लियर कर दीजिए, बस, और इसको पब्लिश कर दीजिए वापस। ये ऑरेंज भी तो रिमूव होना चाहिए, ऑरेंज और कहीं थोड़ी हम लोगों ने लिया है। बैकग्राउंड कलर, भारतीय लेफ्ट हैंड साइड पे ही आइएगा आप अपने, और स्क्रॉल अप करिए। हाँ हाँ हाँ, सही है आप, हाँ। ये तो सारा सही है आपका। ये जो बैकग्राउंड कलर है ना भारती, बैकग्राउंड कलर डिजाइन में ही सेकंड ऑप्शन, ये वाला, और एक बार आप इस पे क्लिक करना। मेरा मार्कर आपको विजिबल है क्या? मैम आपकी ना वॉइस अभी स्टक्ड हो गई थी। अच्छा आई एम सो सॉरी। हाँ ये जो फर्स्ट वाला ना, एक बार लास्ट आप इस पे बस क्लिक करना, ये वाले पे, बैकग्राउंड का जो फर्स्ट कलर है आपका। नेट नहीं आ रहा है क्या? अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ग्लिच या कुछ भी? हेलो? आ रहा है मैम। आ रहा है ना? हाँ। अम्म, आपको आ रही है क्या?
ओके, मे बी इशू हो रहा होगा। ठीक है, वैसे तो वो वही। चलिए ठीक है, जब तक भारती ज्वाइन हो रही है। अंकित, आपको भी इशू था ना? आप बता दो अपना प्रॉब्लम पहले। मैम मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ 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 हाँ, प्लीज। कैसे करते हैं ये एड प्लस पता वहां पे नहीं। देखिए शेयर का एक ऑप्शन है ना। अगर आप हम्म। अपनी स्क्रीन पे शेयर पे क्लिक करिए, फिर एक ओके। एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करिए और शेयर पे वापस से। पता नहीं हाँ, हो अभी गया हो और। गया हो गया। अच्छा हो गया ना? हाँ। ओके। और और अगर कोई पॉपअप आ रहा होगा ना, जैसे हाँ, अनम्यूट वीडियो, आप उसको ड्रैग करके कहीं भी कॉर्नर में, मतलब उसको नहीं होता, आप वो कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। एक ऑप्शन आ रहा है दिस मीटिंग इज बिंग रिकॉर्डेड, यहाँ ओके क्लिक हाँ कर हाँ, देता वो हूँ। ओके क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत ओके। नहीं है उसमें। हाँ। अब ठीक है मैं। मैम हमें उसमें दिक्कत हाँ, जा रहा था। वो पता नहीं वो पेज हमारा खुल नहीं रहा, वो कैसे खुलेगा? वो देखिए वहां पे एक सेकंड रुकिए, ये मैम प्लस साइन। सॉरी, कुछ कोई इंटरनेट इशू हो गया था इस वजह कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं भारती, बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए, तब तक हम अंकित का करवा देते हैं। चलेगा आपका, चलेगा हाँ। मैम। यहाँ देखिए अंकित, प्लस साइन आपको दिख रहा है ऊपर? हाँ, हाँ। यहाँ पे क्लिक करिए। और ओके। आपने वो बुकमार्क करके रखा था क्या, जो आपका ये है ना डैशबोर्ड आपका बॉटम में? ये वाला। हाँ, डैशबोर्ड यही है ना आपका डैशबोर्ड का, क्योंकि सबके लोगो कॉमन है आपके। हमने ये पेज बनाया था divinity.page.dmgt। हाँ, ये आपका आ गया। ओके। अब हाँ। क्या करूँ इसमें? अब वो तो आप बताएंगे ना। आपको इश्यू क्या है, मतलब आपको मतलब पूछना क्या है इसमें? नहीं मतलब वो पूछना हाँ, है जैसे हमने वो अच्छा पहले तो ये कि हम जब वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन दोबारा कर रहे थे तो वो तो मेरे से हो ही नहीं रहा था, पता नहीं इसमें कौन सा ग्लिच दिखा रहा था, काफी ठीक सारे है, ग्लिच आ रहे थे। हाँ। ठीक तो है। एक तो वो भी आ रहा था और दूसरा ये एक जो ऑप्शन आया था उस पेज में जैसे प्लस और फिर 6 डॉट और उनके बाद क्रॉस, हमने क्रॉस दाब दिया गलती से, तो जो पेज है वो गायब हो गया उनके वो बाद। डिलीट हो गया। हाँ अच्छा, वो डिलीट हो गया। हमने सोचा फिर वो दूसरा पेज है, हमने बहुत सारी चीज की, कुछ नहीं हुआ, हमने सोचा एक बार और क्रॉस करते हैं तो शायद वापस आ जाए, तो ये पेज भी डिलीट हो गया। कोई बात नहीं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, डिविनिटी जो लिखा हुआ है, आप मेरा मार्कर अगर आपको शो हो रहा हाँ है, इस हाँ। पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करिए। हाँ, ओपन ओके। लिंक इन न्यू टैब, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आपका ये ओपन हो गया, इस पे क्लिक करिए। कौन सा? ये यहाँ पे देखिए एक बार टैब ओपन हुआ है ना। ओके ओके ओके। हाँ, वहां पे हम्म, आप जाइए। आपका स्टॉप शेयरिंग हो गया अंकित। हम्म, पता नहीं मैम ये क्या हो कोई गया। बात नहीं, मे बी वो ऊपर बार आता है ना शेयरिंग का, गलती से हो गया होगा, आप वापस से रीशेयर कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके। अच्छा। हाँ, हुआ 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 शेयरिंग। एक सेकेंड, हाँ। हम्म, वो जाइए अपने होम वाले पे, जहाँ पे आपने ओपन लिंक इन न्यू टैब किया था। ठीक ओके है। मैम ये आ रहा। कोई बात नहीं, ये डिलीट हो गया तो हो गया, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ये हम्म, जस्ट आपका एक होम पेज था जो बाय डिफॉल्ट आपको गिवन रहता है, ठीक है। ओके। आपने इसमें हेडर बनाया है बट वो दिख नहीं रहा है। अपने डैशबोर्ड पे आइए, जो ये वाला टैब था ना आपका, इस पे जाइए हाँ डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड ओके। आप अपीयरेंस में जाइए। अपीयरेंस के बाद कस्टमाइज में जाइए। कोई बात नहीं, स्क्रॉल डाउन करके आराम आराम से करिए। हाँ, कस्टमाइज कस्टमाइज, स्क्रॉल डाउन करिए। देखिए अपीयरेंस के नीचे थीम है, डिजाइन है, देन कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। हम्म। रुक जाइए। इसके बाद आप चले जाओ हेडर सेक्शन में। हाँ।
ट्रांसपेरेंट हेडर में जाइए, बॉटम में देखिए ट्रांसपेरेंट हेडर है। हाँ, स्क्रॉल अप करिए। मैम मैं हो ही नहीं रहा, इतना ही है। नहीं नहीं, ऊपर जाइए, होगा और ऊपर अच्छा जाइए। ऊपर। हाँ, ओके। डिजाइन में जाइए, डिजाइन वहां लिखा है ना। हम्म। क्लिक करें। हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करिएगा, मुझे एक बार जस्ट रीड करने दीजिएगा। ये हो गया। देखिए वहाँ मेन्यू कलर आ रहा है, मेन्यू कलर। हाँ, ध्यान हाँ, रखना। उसमें देखिए ये फर्स्ट वाला जो कलर है ना, ये वाला बॉक्स पे, इस पे क्लिक करिए। और उसको एक बार के लिए आप ब्लैक कलर चूज कर लो, जस्ट बिकॉज विजिबिलिटी के लिए। वो ओके। देखिए ये आपका आ गया। ठीक है। क्या चीज? ये हेडर 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 आपका, ये वाला भी अनविजिबल था ना, ये वाला आपका हेडर। हाँ हाँ मैम। तो ये आपका कलर आ गया इस पे। ठीक है, विजिबिलिटी हो हाँ गई मीन्स आपकी इसकी। हाँ। अब बात ये आता है कि ये वाला हम भारती का भी सॉल्यूशन का एक बार देख लेते हैं, जो भारती को हम करवा रहे थे वो हम आपके पे भी बता देते हैं, और फिर आपके वाले पे चलते हैं। इसके ओके। बाद ना स्क्रॉल अप करिएगा अंकित, ऊपर जाइए और ऊपर ऊपर जाइए। यहाँ देखिए यस। एक क्रॉस का साइन दिखेगा आपको, ये हाँ। क्लिक करिएगा उस पे, ओके कर दीजिए। हाँ, वापस से ना कस्टमाइज पे क्लिक करिएगा, अगेन कस्टमाइज पे। हाँ हाँ, ठीक है। फिर से आप इस पे जाओ, हेडर पे जाओ, अपने सेम थिंग पे हेडर, बटन। यहाँ देखिए बटन है। यहाँ से ना आप इसको रिमूव करो और नीचे हैश भी रिमूव करो। ये रिक्वेस्ट कोड को रिमूव कर दूं? पूरा रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए इसको। हाँ, और सेम एज लिंक को भी डिलीट कर दीजिए। होपफुली आपके में हो जाए ये चीज। इसके बाद डिजाइन में जाइए। हम्म। यहाँ देखिए ये एक कलर है और ये एक कलर है, ठीक है। सबसे पहले इस कलर पे क्लिक करिए, बैकग्राउंड कलर पे, जो ये ऑरेंज वाला है। बैकग्राउंड ऑरेंज। हाँ, और उसको जैसे भारती क्लियर कर रही थी ना, वैसे आप भी क्लियर करो। थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, थोड़ा सा, और थोड़ा इसे सा। इसे नहीं, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए। नहीं नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इस पेज को, ये जो सेक्शन है ना आपका, यहाँ सर। बस 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 बस, यहाँ देखिए क्लियर का ऑप्शन आ रही है। रुक जाइएगा, आपके में भी नहीं हो रहा, स्क्रॉल अप करिए, ऊपर जाइए, ऊपर की तरफ जाइए, और ऊपर। ऊपर, और जाते जाइए, जाते जाइए। रुक जाइए एक सेकेंड, ये हो जाना चाहिए। और इसको भी रिमूव करिए, जो इसके साइड में ये एक और बॉक्स बना है ना। हाँ, ये वाला। जी हाँ, इसको भी सेम तरीके से क्लियर करिए, क्योंकि ये ना मेरे से हो गया था क्लियर, ये आपके में ऑरेंज बॉक्स क्यों नहीं रिमूव हो रहा वो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अभी यहाँ से जाइए, इस एरो से ऊपर ऊपर जाइए, ओके। ये हाँ, स्क्रॉल डाउन करके ट्रांसपेरेंट हेडर में आइए एक बार, ये ट्रांसपेरेंट हेडर। क्लिक करो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल क्लिक करिए। वापस से ऊपर जाके डिजाइन में आइए, स्क्रॉल करिए, ऊपर की तरफ जाइए, यहाँ से ये है ना, इसको स्क्रॉल करिए, और यहाँ डिजाइन में आइए, और स्क्रॉल डाउन करिए। वहां देखिए टेक्स्ट कलर, नहीं सब मेन्यू नहीं, ये देख रहे टेक्स्ट कलर, ये जो आपने ब्लैक लिया टेक्स था, ये जहाँ, टेक्स्ट लिंक। हाँ, ये देखिए हमने एरो बनाया है ना यहाँ पे, हाँ हाँ। यहाँ क्लिक करिए, और इसको ब्लैक कलर एक बार लेके पब्लिश कर दीजिए। सॉरी। पब्लिश कर दूं? जी हाँ, बिल्कुल। ये वाला बार आपका रिमूव होना चाहिए, क्योंकि ना ये मेरे में इसी प्रोसीजर से रिमूव हुआ है। अपने पेज पे जाइए अब, इधर, इधर नहीं, भारती, सॉरी अंकित। हाँ, ये देख रहे हैं एरो जहाँ पे होम पेज लिखा हुआ है आपका। हाँ, इस पे ये क्लिक वाला। करिए। जी हाँ, इस पे क्लिक करिए, और एक बार इसको रीलोड करिए यहाँ से, ये है ना रीलोड। ये आपका ऑरेंज वाला, देखते हैं इसको, क्योंकि ये मेरे में रिमूव हो रहा है, आपके में क्यों नहीं हो रहा। हमने सारी चीजें रिमूव करवा दी इसकी, ठीक है।
अब आपका इशू आता है कि कैसे पेज पे ऐड ऑन करना है, ये अब है ना हाँ वो, आपका। जी वो हमने क्रॉस वाला बटन दाब दिया था। कोई बात नहीं, ये एडिट विथ एलिमेंटर में जाइए। हाँ, देखिए ये आपका ना होम पेज है, ठीक है। तो कोई भी गलती हुई है कोई बात नहीं, आप इसको मॉडिफाई या प्रैक्टिस के लिए आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो करना कैसे उसके बारे में बात करते हैं। मैम और एक ये डाउट पूछना था इसी में, जैसे अभी आएगा शायद, तो वो जो आपने फर्स्ट क्राई का वीडियो लिया था, तो नहीं नहीं नहीं, क्या एक बार फिर से बताइएगा। एक वो था ना, एक वो ग्रिड और फ्लेक्स बॉस ऐसे कुछ करके था। हाँ जी तो हाँ। उसमें उसमें जो है चार ऑप्शन आते हैं, जैसे बैकग्राउंड के आ गए और हम्म उसमें एक वीडियो के आ गए। तो हम्म दूसरा वाला जो ऑप्शन था या तीसरा वाला वीडियो का, तो हम्म हमने उसमें फर्स्ट क्रैक का लिंक पुट किया था। हम्म तो फिर हमने सोचा कि ये हमारे चैनल का तो वीडियो नहीं, तो हमने वो लिंक डिलीट कर दिया, ठीक और है जो उसमें लिंक था वो भी डिलीट कर दिया। ठीक है। तो इसमें ये जो सारी चीज थे यहाँ पर ना, तो ये सारे रिमूव हो गए उसमें। अच्छा देखिए, डिलीट ना दो तरीके से होता है। एक होता हम्म, है कि आप पूरा का पूरा बॉक्स ही डिलीट कर दे रहे हो, ठीक अच्छा। है। जैसे हाँ, कि हम कैसे जैसे कि अपना कर्सर यहाँ पोर्टफोलियो पे लाइए। पोर्टफोलियो ये दैट देखिए यहाँ इज, पोर्टफोलियो पेज पे लिखा है ना, ये जहाँ हम बॉक्स बना रहे हैं। ओके। हाँ, अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे, हाँ राइट क्लिक करिए। अब देखिए ये जो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। जी। जब आप यहाँ डिलीट करते हैं ना, तो हम्म, पर्टिकुलर सेक्शन डिलीट होता है। सेक्शन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो ही डिलीट होगा, ठीक ओके। है। बाकी कुछ आपका डिलीट नहीं होगा। आप करके हम्म, देख लो एक बार, अगर आप डिलीट करो इसको, तो देखिए पोर्टफोलियो डिलीट हुआ। अब इसको आपको ऐड ऑन करना है, तो हाँ। यहाँ देखिए हेडिंग का ऑप्शन है। इसको ड्रैग करिए और बैक टू हम्म, पवेलियन आप उसी जगह पे इसको ड्रॉप करो जब पर्पल बार आए, ड्रैग करिए। नहीं नहीं रुक जाइए, जहां हम बोलेंगे वहां पे थोड़ा कॉन्स्टेंटली ओके। रखिएगा, ठीक है। ड्रैग करिए उसको और यहाँ पे लेकर आइएगा, और ऊपर। नहीं गलत, वापस इसको डिलीट करिए, जो ये सेक्शन है। राइट ये क्लिक, वाली। नहीं, ये वाला जो सेक्शन अभी आपसे ऐड ऑन हुआ है, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर लिखा है ना, इस पे ओके। राइट क्लिक करिए और इसको डिलीट करिए, ठीक है। अभी ये जो अभी ध्यान से देखिएगा अंकित, ठीक है, जहां हम्म, हम बार बना रहे हैं, ये आपका कंटेंट था, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो का सेक्शन ऐड ऑन था जो आपने डिलीट किया है, ठीक है। तो अच्छा। हम लोग को हेडिंग को यहीं से ड्रैग करना है, और हम्म, यहाँ पे जहां हम लाइन खींच रहे हैं ना, इस हम्म। जगह पे आपको ड्रॉप करना है। तो मैम पहले आप, वो हाँ, क्या है, माउस नहीं है ना ये लैपटॉप में, वो पता नहीं, वो मेरे से हो नहीं कोई रहा बात पूरा, कोई बस बात ये। नहीं। एक बार ट्राई करिए, मतलब आप ट्राई ओके। करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको, मतलब नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है उस चीज की। हाँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग को एकदम स्लोली करो, छोड़ना नहीं अभी अपने कर्सर को, ठीक है। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा बॉटम पे लाइएगा, थोड़ा सा नीचे लाइए, और थोड़ा, और थोड़ा, करते चलिए करते चलिए, जहां नहीं, ये छोड़िए। कोई बात मैम नहीं। ये थोड़ा सा है, कल मेरे साथ हाँ, भी हो रहा था। इसीलिए मतलब बहुत आपको ना मतलब पेशेंस रखना होगा इस चीज में। आप फिर से करो अंकित एक बार ट्राई। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। बस रुक जाइए, अब हल्का सा आप लो, जहाँ पी लिखा है ना वहां पे लेकर आओ हेडिंग को। हाँ, और जहां मेरी लाइन है वहाँ, कोई बात ये नहीं, छोड़िए। जहां पे लाइन है ना वहां पे ड्रैग करिए, बस। और नीचे लाइए थोड़ा, आप उसको क्लिक को ना थोड़ा सा प्रेस करके रखो, बस ड्रॉप। या नहीं, वहां पे नहीं, आप नहीं समझ रहे हो अंकित। यहाँ पे देखिएगा, आपको ना इस जगह पे एक बार दिखेगा, यहाँ पे। और यही बार पे वो सिर्फ आपका इसी बॉक्स के अंदर है, और यहीं पे आपको ड्रॉप करना है। ये जो बॉक्स देख रहे हो ना आप, जहां हम बना रहे हैं, इस हाँ, बॉक्स के अंदर आपको ड्रॉप करना है। अब अच्छा। यहाँ यहाँ पे ड्रॉप करिए उसको। मैम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो अंकित कोई वहाँ दिक्कत है क्या? पर्पल दिखेगा तुम्हें, पर्पल कलर दिखेगा, ध्यान से देखना, उसके ऊपर ही पेस्ट करना है, जहाँ पर्पल एग्जैक्टली दिखेगा ना वहीं पेस्ट करना है।
अच्छा। आप कहीं और भी कर सकते हो, लेकिन अब हम आपको वही लोकेशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जहां से आप डिलीट किए हो ना, इन हाँ केस अगर आपको वहीं पे वापस से सेम चीज को पुट करना है, ऐसे तो आप हाँ चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, हाँ। करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां से कोई चीज आपकी डिलीट हुई और सेम जगह पे अगर आपको वो चीज चाहिए तो उसके लिए आपको वहीं पे उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके। तो एक बार आप बहुत बहुत आराम से जाइए और जहां पे देखिए बार दिखना स्टार्ट हुआ, रुक जाइए, आप छोड़ दे रहे हो उसको। देखिए हम ये वापस मैम, से आपको बता रहे हैं। ये ये अपने आप छूट जा रहा है। नहीं, ये देखिए रहने तो यहाँ यहाँ पे पर। ही, नहीं अभी पर्पल बार नहीं आया है ना, फिर से इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, देखिए आया ड्रॉप, आ गया। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखिए अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, इस जगह पे, यहाँ पर। यहाँ पे देखिए जहाँ पे हम बॉक्स बनाए ना लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके। यहाँ ओके। पोर्टफोलियो लिखिए। तो आपका पोर्टफोलियो वाला बॉक्स रेडी हो गया है। थोड़ा सा आपको मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा और आप देखिए कर सकते हो उस चीज को। सी ठीक जो है मैम। डिलीट किया था वो उसी जगह पे आ गया आपका। हाँ। समझ में आया अभी अंकित? हाँ मैम। ठीक है। अब देखिए कोई चीज को, अब आपको लेट कंसिडर पोर्टफोलियो का ऊपर का सेक्शन आपका सारा डिलीट हो चुका है प्रैक्टिस में, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। हाँ तो जहां पे आपको वो 6 डॉट्स प्लस साइन ये दिखता है, हाँ। देखिए और टॉप यहाँ पे, पर। हाँ अब हाँ प्लस साइन पे क्लिक करिए, हाँ फिर से प्लस साइन पे क्लिक करिए, ये वाली। हाँ फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड आ गया। हाँ अब आप इसमें से जो आपको लेना है, फ्लेक्स बॉक्स लेना है तो कंटेनर आपको मिलेगा, ग्रिड लेते तो उसमें कंटेनर आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मानिए आप फ्लेक्स बॉक्स ले रहे हैं, लेट कंसिडर क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट कंटेनर है, हाँ। मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। जो हम्म, जो सेक्शन लेना है आप वो सेक्शन को क्लिक कर दो, कोई भी एक ले कोई लिया भी आप जाए। अभी अभी के लिए ले लो। ठीक है। अब जिस सेक्शन में मानिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, ये आपको दिख रहे हैं ना, 4 बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे ये। हाँ ठीक है। अब जिस सेक्शन में आपको कौन सा एलिमेंट पुट करना है, अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन आपको दिखेगा, सी लेफ्ट कॉर्नर में जहां हमने सर्किल बनाया है, हाँ हाँ। हाँ क्लिक करिए। अब आपको कौन से पोर्शन में कौन सा सेक्शन ड्रॉप करना है, ठीक है, आप हम्म, उसको ड्रैग करो और उस जगह पे उसको ड्रॉप कर दो। ओके। अभी समझ में आया कैसे मतलब होगा? हाँ मैम, यहाँ जो भी पोर्शन जिसमें भी ऐड करना है उसे ड्रैग ड्रैग करके वहाँ पे ड्रॉप जी कर हाँ। देना है। और जैसे आप पोर्टफोलियो वाला भी समझ में आया ना, कि अगर किसी पर्टिकुलर थे कोई थिंग, अगर आपके से हम लोग ने हम्म, पोर्टफोलियो को डिलीट किया, हम लोग ने पूरे हम्म, सेक्शन को डिलीट नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ पोर्टफोलियो को डिलीट किया है। तो हाँ पोर्टफोलियो को जहां से डिलीट बाय डिफॉल्ट माने गलती से डिलीट हो गया, तो सेम हाँ। जगह पे आप उसको वैसे पुट कर सकते जैसे अभी आपने पोर्टफोलियो का किया। और अगर पूरा सेक्शन डिलीट हो जाता है तो ये हम्म। सेक्शन ऐड ऑन कैसे होगा, जैसे अभी आपने ये 4 बॉक्सेस को ऐड ऑन किया है, तो तो ये वो, पूरा सेक्शन कहलाता है आपका। तो ये जो पेज मैम पहले डिलीट हो गया मेरे से, तो फिर वो हाँ। कैसे ऐड ऑन हो नहीं, सकता अब है? वो अनडू नहीं हो सकता, आपने पब्लिश क्यों पब्लिश किया था आपने? पता नहीं, याद नहीं है। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर वो अनडू नहीं हो सकता, एक बार आप चाहो तो कंट्रोल जेड करके भी देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि होगा क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, इमीडिएट वाला प्रोसीजर ये नहीं है। कंट्रोल जेड तो हमने कर दिया, कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा, हाँ। तो फिर नहीं हो सकता वो आपका, इमीडिएट का होता तो शायद अगर आप करते तो एक बार के लिए होता, बट वो प्रीवियस वाला नहीं हो सकता। लेकिन हाँ आप एक काम कर सकते हो, इस पेज पे ना आप हम्म, प्रैक्टिस कर लो, जो चीज डिलीट हुई है ना, अब हम्म, वो वैसे भी आपके कोई मतलब की नहीं थी, आपको वैसे भी ब्लैंक पेज से ही स्टार्ट करना था जैसे कि भारती और हम लोग अभी कर रहे हैं। तो आप इस पे ओके। अपना प्रैक्टिस पेज बना लो, मतलब जो भी आपको नहीं होता, जो भी हम्म, गलती होगी या नहीं होता सीखने के लिए, आप वो काम कर लो। हाँ। जब इस पे सारी चीजें सीख लेना तो फिर हम्म। आप ब्लैंक पेज पे अपना न्यू स्टार्ट करिए। मैम अच्छा, वो जो हाँ, एक वीडियो वाला लिंक डिलीट हो गया था, तो उसे फिर तो कोई वो भी दिक्कत आ तो नहीं? सकता है, क्यों प्रॉब्लम नहीं, आप वापस से उसको डाल दो, डिलीट हो गया तो वापस से 6 डॉट पे जाइए, वहां पे एक बार अच्छा। जाकर आप देखो, और फिर से वीडियो पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिंक को कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए। मैम इट्स नॉट वर्किंग हियर, दैट इज नॉट कमिंग कोई बात नहीं, व्हाट द थोड़ा सा सिक्स स्क्रॉल डॉट डाउन या। करिए, ओके। देखिए वो आ आया गया आ आपका। गया आ गया आ हाँ, गया। हाँ। तो क्लिक करिए, वापस से कंटेनर आ गया आपका, स्टाइल पे आपको जाना है, हाँ ओके। और हाँ फिर वहां पे आपका वीडियो का सेक्शन आ गया, थर्ड वाला ऑप्शन। हम्म, नहीं, ये
मिक्सचर ऑफ टू कलर्स ओह है ये वाली। ये वीडियो। ठीक है। देन हाँ अगेन आप यूट्यूब पे जाके अगर आपने फर्स्ट ट्राई या फिर जो भी आपको शॉर्ट वीडियोस मतलब पुट करनी है, वहां से यूआरएल कॉपी करके वीडियो को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। मैम उसमें कॉपीराइट नहीं आएगा, दूसरे का वीडियो कॉपी ये करेंगे तो वाला फर्स्ट ट्राई जो खत्म। आपका ये है ना, जिसपे हाँ इन्फिनिटी फ्री पे है, ये हाँ। टेक्निकली सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, गूगल इसको रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं करता। ठीक ओके, है। मतलब तो इसमें इस किसी पे वीडियो को डाल कॉपीराइट सकते का, हाँ, इस पे कॉपीराइट का नहीं आएगा, लेकिन अगर आप डोमेन ऑफिशियली परचेज करेंगे ना, तो हैं। ओके, वहां पे इशू जरूर आएगा। यहाँ पे मतलब किसी का ही वीडियो यहाँ डाल पे सकते आप हैं। कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। ठीक है। आ, क्योंकि ये वाला जो आपका जो इन्फिनिटी फ्री है ना, पहली बात तो ये सिक्योर सर्वर पे नहीं रहता है, मतलब HTTPS पे नहीं रहता है, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसके ऊपर आप कॉपीराइट या इसका कोई का भी मतलब नहीं होता, इशू नहीं आएगा इस चीज को लेकर। तो इट्स मच बेटर कि आपको जितना प्रैक्टिस करना है ना, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑफिशियल वाला जब आप डोमेन लेते हो, मतलब पैसे हम्म, पुट करके, वहां पे हम्म, इस तरह का वीडियो मत पुट, वहां पे ओरिजिनल चीजें की ही ओके, रिक्वायरमेंट रहती है। जो हमारे खुद के चैनल पर डली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। ठीक है। हाँ और ये लास्ट सवाल हाँ ये, हाँ 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 हाँ। वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन जो मैं कर रहा था, अच्छा हाँ, न्यू टैब पे जाइए, वापस से गूगल पे जाइए। ये हाँ, अब यहाँ पे ओके, इन्फिनिटी फ्री सर्च करिए। ये आ गया उस। अच्छा सेकंड ये वाला, ये जी वाली। हाँ जी हाँ जी हाँ। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए, रजिस्टर पे क्लिक करिए। ये वाली। हाँ हाँ, ऊपर नीचे कहीं से भी सेम जगह पे रिडायरेक्ट होंगे आप। ओके। ठीक है। अभी आपने एक ये वाला बनाया था क्या? नहीं, ये पता नहीं, ये दोनों मैं कर रहा था, ये दोनों हुआ ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। सॉरी, क्रिएट अकाउंट पे जाइए। हाँ, क्लोज कर दीजिए इसको। हाँ, मैम यहाँ हाँ हाँ हाँ। ये दिक्कत जा रहा ये है ये, ये यहाँ पे क्लोज का है ना, ये वाला आपका। पर हमें दिख नहीं रहा वो, क्योंकि अ, बीच में ये आ रहा है उसको जो। ड्रैग करके देखिए नीचे, हो सकता है कहीं ऊपर नीचे या कुछ कहीं पे वो। नहीं हो रहा मैम, अ, अ, ये अ, कर्सर हमारा वहां तक जा ही नहीं रहा। वहां पे पोर्शन क्या दिख रहा है आपको, मतलब क्या आ मिनिमाइज रहा है? कर लो, स्क्रीन यहाँ पे मिनिमाइज कर लो। अच्छा, ये यहाँ से होगा क्या? ये मिनिमाइज नहीं होगा, आई थिंक सो। वहां हाँ पे क्या नेम या फिर कुछ वैसे बार आ रहे हैं क्या जिसमें हाँ पिक्चर? लास्ट, उसको हाँ हाँ मिनि वहां लास्ट। पे देखिए, उसका भी एक मिनिमाइज का ऑप्शन आता है। उस बार पे भी एक मिनिमाइज का ऑप्शन आएगा। फिर वो सही स्क्रीन से। छोटी करके देखो ना, शायद तब मिल जाए मैम। ये ना उसकी स्क्रीन पे बड़ा जा रहा है, शायद ओके वो ओके, ऑप्शन आगे नहीं अब है। आगे। आया, अच्छा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करिए। इस पर क्लिक करो। क्रिएट नाउ, हाँ। ठीक है, डोमेन नेम पुट करिए यहाँ पे, यहाँ पे नाम पुट करिए। यहाँ पर हाँ, टाइप करिए। कुछ भी नाम दे देता हूँ। अभी अपना नाम लिख दो आप, अंकित करके। मतलब इजी वे के लिए हम बस कह रहे हैं। ठीक है। चेक हम्म, अवेलेबिलिटी। चेक मैम अवे यहाँ पर नहीं, चेंज मत डोमेन, करिए, बिल्कुल चेंज डोमेन में। मत करिए। नहीं, ओके। जो आपको गिवन है ना उसी पर भी स्टिक रही है। हाँ, चेक ऑलरेडी है। अंकित कुमार लिखिए आगे, विदाउट स्पेस। ओके। चेक अवेलेबिलिटी। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करिए पेज को और पासवर्ड चेंज करिए पहले। पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा, सिर्फ नाम और नंबर्स का यूज करके करिएगा। ओके। हम्म और याद रखिएगा इस पासवर्ड को, क्योंकि आगे जब आप प्रैक्टिस करोगे एससीओ की, तो ये कुछ सेक्शन में आपकी सॉरी मदद करेगा। ठीक है। हाँ, ईमेल कंसेंट पे जाइए। ईमेल कंसेंट, आई अप्रूव। आई अप्रूव है कि क्या है, वहां पे क्लिक करिए। हाँ,
हाँ, आई अप्रूव। क्रिएट अकाउंट। मैम एक बार पासवर्ड देख लो, क्या मैम ने कौन सा डाला हुआ है। देख लीजिए, देख लीजिए। ओ ये गलत आ गया फिर तो। ये हमें शुरुआती लेटर कैपिटल डालना था, ये पता नहीं क्या हो कोई गया बात फिर नहीं, से। कोई बात नहीं, आराम से आप वहां पे कर लो। इसके बाद ना हम आपको फुटर का एक बेसिक वो बता देंगे कि फुटर कैसे चेंज करना है, वो आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन आज हम कैसे भी आपका ना एसईओ का स्टार्टिंग करेंगे। ओके माइट भी अगर मैम। थोड़ा लंबा भी अगर जाएगा क्लास तो प्लीज मैनेज कर लेना आज का। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि एसईओ हम स्टार्ट कर दें आज आपका। ट्राई नहीं, हम पूरा ओके। मतलब चाहते हैं कि एसईओ स्टार्ट हो जाए आपका। ठीक है। क्रिएट अकाउंट। सेव कर दीजिए इस पासवर्ड को। कंट्रोल पैनल पे जाइए। स्क्रॉल डाउन करके आई अप्रूव। अगेन स्क्रॉल डाउन करिए और सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में आइए। अ, हाँ, बस 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 सेकंड ऑप्शन, हाँ करेक्ट। देन वर्डप्रेस के पास इंस्टॉल पे हाँ क्लिक करिए। स्क्रॉल डाउन करिए और एडमिन सेक्शन में, हाँ एडमिन यूजर नेम में एडमिन पुट करिए और पासवर्ड भी एडमिन पुट करिए। यूजर नेम भी एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन आपका। हम्म। एडमिन। ठीक है। स्क्रॉल अप करिए। नहीं, स्क्रॉल डाउन करिए, सॉरी स्क्रॉल डाउन करिए। नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ। और जाइए एकदम बॉटम में आइए। हाँ, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। ये इंस्टॉल हो रहा है आपका। ठीक है। ये पढ़िए, मेरे से हो ही नहीं रहा था। कोई बात नहीं, हो ओके। मतलब वो माइट बी नहीं। ग्लिच क्या कुछ होगा। ये हाँ। एडमिनिस्ट्रेटर यूआरएल जो आपका गिवन है ना, हम्म। इस पे क्लिक करेगा, आप वर्डप्रेस पे चले जाओगे, उसको बुकमार्क करके आप रख सकते हो। इस पे क्लिक करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल जो दिया ना, HTTP अंकित कुमार। जस्ट क्लिक भी कर दीजिए, कॉपी नहीं भी करेंगे तो भी, क्लिक भी कर देंगे तो वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। यहाँ नहीं पेस्ट होगा अंकित, ऊपर वाले यूआरएल में, ये गलत जगह पे आप पेस्ट कर रहे हो। देखिए ओ। सर्च गूगल और टाइप यूआरएल लिखा है ना, वहां पे ये पेस्ट होता है। इधर से रिमूव करिए और इसको ऊपर पेस्ट करिए बार पे। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे। पेस्ट करिए, जी हाँ, ये यूआरएल सेक्शन होता है और वो कीवर्ड सेक्शन होता है। अब एंटर करिए तो आपका ओपन हो जाएगा। पेज नॉट फाउंड, कुछ गलत हुआ है क्या, कॉपी देखिए एक बार। स्लैश। अह, आप वापस से उस पे जाओ अंकित, इस वाले सेक्शन पे जाओ। हाँ, केवल। हाँ जाइए। और इस यूआरएल को जस्ट क्लिक करिए, यहाँ पे कॉपी मत करिए, यहाँ पे क्लिक करिए। सिर्फ क्लिक करिए, हाँ। पेज नॉट फाउंड। मैम मेरे साथ भी हुआ था, याद है आपको, फिर आपने करवाया था। हम्म। मैम यही प्रॉब्लम जा रहा था हमारे साथ, यहाँ तो पेज नोट फाउंड दिखा रहा था, वहां तो पता नहीं क्या दिखा रहा था, लेकिन समस्या ऐसी ही जा रही थी। कोई बात नहीं, देखिए इसमें तो प्रॉब्लम आएगी। आपके पास कोई दूसरा जीमेल आईडी अगर होगा ना अंकित, तो हम्म। उससे न्यू अकाउंट, अब ये वाला आपका पूरा खत्म हो चुका है, आपने 3 ट्राई ले लिया एक ईमेल आईडी पे, तो ट्राई करिए अच्छा। दूसरे ईमेल। हाँ, ये आपका ब्लॉक हो चुका है। तो अगर कोई दूसरा ईमेल आईडी है ना, आप उससे सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा, माइट भी पॉसिबल हो जाए उस टाइम पे। अच्छा तो मतलब अपने में हमें फिर दूसरा ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा। क्यों, दूसरा कोई ईमेल आईडी होगा ना आपका। वो
हाँ शायद होगा, पता नहीं मुझे क्या। हाँ, तो मतलब मैं अगर नहीं होगा तो आप क्रिएट कर सकते हो, अगर होगा तो आप ले सकते हो, कोई फैमिली मेंबर का होगा तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैं ट्राई करूँ मैं अभी। अभी अंकित फिर बहुत लेट, क्योंकि 12 ना ऑलरेडी हो गया। आप अगर वो ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो वेंसडे वाली क्लास में फिर आपकी हेल्प कर देंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है ना? हाँ। हाँ। आप एक बार के लिए स्टॉप कर लो, हम एक बार फुटर सेक्शन बता के एससीओ हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सो ये स्टॉप कैसे होता है? वहाँ स्टॉप शेयरिंग का एक ऑप्शन आ रहा है को रेड हाँ कलर से, हाँ हाँ, उस ओके। पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एक सेकेंड हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। एक सेकेंड। हम्म। यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको फुटर के बारे में बता रहे हैं। फुटर का हम आपको जस्ट प्रोसीजर बता दे रहे हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे और देन हम लोग क्या करेंगे, अभी एससीओ का भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। एक सेकेंड, हम सब चीज़ ओपन कर दे तो ज़्यादा इजीली हम आपको बता सकते हैं। ये देखिए, ये आपका फुटर सेक्शन है। ठीक है, सोशल लिंक्स कैसे पुट करना है, यहाँ पे कैसे आपको यूआरएल पुट करना है, और इसके बारे में हम आपको जस्ट एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। मैम, हाँ बोलिए। जैसे ये कोर्सेज के नीचे वो आ रहे हैं, जैसे इसमें ये जो आ वाला रहा है एक वो। सेकेंड, ये क्या? नहीं नहीं, ये वाली, ये जो कोर्सेज है ये, हाँ हाँ, हाँ। उनके नीचे जो पेजेस आ रहे हैं जैसे जावा वगैरह करके, और उसमें दूसरा आ रहा है तो। अच्छा, हाँ, ये ये जावा कोर्सेज है और फुल हम्म स्टैक डेवलपर है कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग। हम्म। तो यहाँ पर जैसे जावा कोर्सेज पर काम कर रहे हैं तो ये ऑप्शन तो सब में आता नहीं, हम लोगों ने जैसे एसईओ एसएमएम ऐसे करके बनाया तो वही आ रहा है उसमें। हाँ, तो ये मैंने पुट किया है, तो ये मेरे पेजेस हैं। आप जो ओके। पेजेस अपने में पुट करेंगे ना, वो आपके हाँ, में आएंगे। मतलब जो चीजें इसमें हो रही है वो हम उस पेज को खोलकर भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जैसे अभी मैंने जावा कोर्सेस ओपन कर दिया है, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके आप इस पे हाँ। काम कर सकते हैं। ओके। ठीक है। हाँ। हम लोग कहाँ पे थे? फुटर में। एक सेकेंड, ये देखिए, ये फुटर सेक्शन आपका। फुटर वाला सेक्शन अपना इजी रहता है, बट थोड़ा सा ये आपको ट्रिकी भी लगेगा एट अ टाइम। क्यों? क्योंकि इसमें विजिट्स का काम होता है। ठीक है, तो वो काम कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगेन हम लोग जाएंगे अपीयरेंस पे एंड कस्टमाइज पे फुटर सेक्शन के लिए। मैम, हाँ बोलिए। मैम ये फुटर सेक्शन में भी नीचे होम कोर्सेज अबाउट और ये सब चीजें क्यों मेंशन है? होम कोर्सेज अबाउट कॉन्टैक्ट। ये एक्चुअली रीडायरेक्शन के लिए है। टेक्निकली अभी ये रीडायरेक्ट होंगे नहीं शायद अभी, लेकिन ये रीडायरेक्शन के लिए होते हैं। अगर कोई बॉटम से भी होम पेजेस पे या कोर्सेज पे या किसी अपने पर्टिकुलर थिंग पे अगर नहीं होता, रिमूव करना चाहता है, तो वो बॉटम से भी रीडायरेक्ट कर सकता है, इसलिए है वो। ओके। हाँ। सो अभी देखिए, यहाँ पे हम लोग होम पे, सॉरी, हम लोग अपीयरेंस पे गए थे एंड हम लोग कस्टमाइज पे गए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग फुटर में जाएंगे। सी फुटर। ठीक है, अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो एक सेकेंड, पहले मेरा बार एक जगह पे हटाए इसको। सी, यहाँ पे आपको विजेट्स दिख रहे होंगे, फुटर मेन्यू, सोशल एंड कॉपीराइट, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। तो कॉपीराइट इट्स इंपॉर्टेंट। कॉपीराइट इसलिए कि भाई आपकी कंपनी के ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा, आपकी कंपनी का पेज वेबसाइट कब बना हुआ है, ओरिजिनलिटी क्या है, किस लिए, मतलब नहीं होते कौन से कंपनी का, इसलिए कि पावर्ड बाय डिजिटल एजेंसी 2025 में बनी है। तो वेबसाइट आपकी कब बनी है, ये हर कंपनी में कॉपीराइट का वो लाइन होता है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, ये आपका सोशल मीडिया। ठीक, ये आपका ऐसे देखिएगा, ये जो सोशल है ये आपका ये सेक्शन है, फुटर मेन्यू आपका ये सेक्शन है, विजेट्स आपका ये, और ये वाला सेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम सोशल लिंक से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी इस वाले सेक्शन में
सोशल लिंक्स हम लोगों को वही पुट करने चाहिए जिनके ऊपर हमारे पेजेस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग ने वर्डप्रेस बनाया है, आगे अभी हम लोग फेसबुक पे भी पेज बनाना सीखेंगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएशन सीखेंगे, यूट्यूब पे भी पेज, सॉरी, अकाउंट कैसे बनता है वो सब अपना आएगा यहाँ पे। ट्विटर पे आपका अकाउंट अगर कंपनी अकाउंट है तो वो आएगा। तो कैसे यहाँ पे पुट करना है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको एक पेंसिल का साइन मिलेगा, और या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, या तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, तीनों जगह से आपको जहां से कन्वीनियंट रहे। इजी तरीका आपका ये वाला है, ठीक है। तो हम लोग इजी वाले की तरफ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपके ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आ गए। मानिए मुझे यूट्यूब पे प्रायुक्त का लिंक पुट करना है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास ट्विटर नहीं है तो ट्विटर को बाद में चाहेंगे तो हम लोग इसको हटा के कुछ और ले लेंगे इस जगह पे, बट अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। यूट्यूब है, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब का यूआरएल पुट करेंगे। तो मानिए Ctrl+X, यहाँ पे गए, यूट्यूब, और यहाँ पे सर्च किया प्रायुग, ठीक है। एक सेकेंड, प्रायुग, सी प्रायुग द यूनिट ऑफ स्ट्यू वैली आ गया। आप इस पे क्लिक कर दो, और इसके यूआरएल को कॉपी कर लो, Ctrl+A Ctrl+C, ये भी यूआरएल कॉपी हो गया। और हम लोग आकर इस जगह पे यूट्यूब के यूआरएल पे पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, ठीक है। आपको इसका आइकन चेंज करना है, आप आइकन भी चेंज कर सकते हो। आइकन लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे जाओ, यहाँ जस्ट सर्च करो यूट्यूब, ठीक है। आपका ये आ गया। आपको अलग से अगर आइकन लेना है यूट्यूब का, तो यहाँ पे फ्री आइकन करके भी एक होता है, बट ये एसवीजी में होता है, ठीक है। तो हम फ्री पिक में चले जाते हैं, या फिर आपका एसवीजी स्टिकर्स में ही जाता है। यहाँ पे जस्ट सर्च करिए, टाइप क्यों नहीं हुआ, हाँ, अरे हाँ, यूट्यूब, सी, आप इन आइकन्स को भी यूज कर सकते हो। तो लेट कंसिडर ये है, यहाँ पे डाउनलोड किया इसको, अगर ये पेड ना हो तो, पेड है ये एसवीजी, टेक्निकली एसवीजी में लेना चाहिए, बट एक बार पीएनजी में ट्राई कर लेते हैं। यहाँ, सॉरी, इसमें अपलोड का आपका ऑप्शन नहीं है, कस्टम में आपको यहाँ पे कोड पुट करना होगा। अब एसवीजी कोड तो नहीं है, एसवीजी कोड नहीं है अपना। और कोई देखे क्या ट्राई करने में, सारे एसवीजी आपके पेड वाले हैं। पेड वाला है, सॉरी, सारे एसवीजी आपके पेड वाले हैं, तो अभी हम लोग यहीं से ले लेते हैं। ये आपका यूट्यूब, अब देखिए ये अपना यूट्यूब का हो गया यहाँ पे, ठीक है। हम्म, ये यूट्यूब का अपना यहाँ पे लोगो हो गया। अभी ये क्लिकेबल है कि नहीं उसके बारे में बात करते हैं। पब्लिश, रीलोड, अब देखिए ये यूट्यूब था आपका, आप प्रायुक्त के उस पे चले गए,
तो ये आपका सोशल लिंक हो जाता है। सोशल लिंक समझ में आया कैसे आपका सोशल लिंक होता है? अंकित, भारती, हरिशंकर, हरविंदर, यस मैम। ठीक है। मैम समझ में हाँ तो आ गया थोड़ा बहुत, अब पता हाँ नहीं, बोलिए। एक बार इसे देखेंगे तो हो जाएगा। रुकिए हम एक और बताते हैं आपको, देखिए। अभी हम यहाँ पे इंस्टाग्राम तो यहाँ ओपन नहीं कर सकते, फेसबुक हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब ओके। देखिए यहाँ पे फेसबुक, ध्यान दीजिएगा, एक यूट्यूब का हो चुका है, एक हम लोग फेसबुक का देख रहे हैं। तो ये आपका फेसबुक है, यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे आप जाइएगा, ठीक है। हम्म, अगेन सेम थिंग, यहाँ आपका फेसबुक का नाम आ गया, यहाँ पे लोगो आपका आ गया फेसबुक का। अभी यूआरएल हैश है, मतलब ये क्लिकेबल यूआरएल आपका नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रायुक्त का फेसबुक पेज देख लेते हैं। फेसबुक पे जाते हैं और प्रायुक्त को सर्च करते हैं। प्रायुक्त, ये प्रायुक्त आ गया आपका, ठीक है। अब ये प्रायुक्त का पेज आ गया, ऐसे हम लोग भी अपना पेज बनाएंगे, बट अभी हम प्रायुक्त का ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने प्रायुक्त का यूआरएल को कॉपी किया, ठीक है, कंट्रोल सी करके, और यहाँ यूआरएल में इस जगह पे आके यूआरएल में हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे फिर बाद में हम लोगों ने पब्लिश कर दिया। पब्लिश हो गया, अपनी वेबसाइट पे जाइए, इसको रीलोड करिए, और अब फेसबुक पे जब क्लिक करेंगे, पहले इस फेसबुक को रिमूव कर देते हैं, तो आप प्रायुक्त के पेज पे चले जाओगे। तो ये सोशल लिंक होता है आपका, ठीक है। अभी ठीक है। समझ में आया अंकित? हाँ मैम, आ गया। ओके। अब मैम, इसके, हाँ बोलिए। I have one doubt. If हाँ we अरे, don't have any pages like Twitter on Facebook, then we can put hash over there, right? यस एग्जैक्टली, करेक्ट। And if we are having the pages, then Then we just remove need the to hash and put your and put own the page URL, URL. huh? Yes, URL. correct, correct. Okay, okay, okay. Then Uh, it will be redirect on that page that, only. yes, correct. Okay, thank you. फुटर फुटर फुटर, आई एम सो सॉरी, पूरा ही बैक हो गया था। फुटर, सी, अगेन सोशल लिंक हो गया आपका, कॉपीराइट का हो गया, देन फुटर मेन्यू पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये आपका फुटर मेन्यू वाला सेक्शन हो गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस जगह पे, कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। ये देखिए आपके सारे मेन्यू वाले सेक्शन आ जाएंगे, इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। अब देखिए फुटर मेन्यू है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका नेविगेशन में है। अब देखिए ये नेविगेशन क्यों लिखा है ये भी समझिएगा, ठीक है। इसके रीजंस को भी आप प्लीज समझिएगा। हमारा जो ये वाला मेन्यू का सेक्शन था, ये ये मेन्यू का सेक्शन, ये कहाँ आ रहा था एट द एंड? ये एट द एंड, अगर आप लोग को याद होगा, हम लोग कस्टम अपीयरेंस पे जाते थे, कस्टमाइज पे जाते थे, हम लोग मेन्यूज पे जाते थे। तो ये कहाँ पे आपको शो हो रहा था? नेविगेशन सेक्शन में, ठीक है, आपका ये वाला सेक्शन। सेम बार को अगर हम लोगों को फुटर में भी लेकर आना है, तो इसका पाथ क्या है हमारा? नेविगेशन। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये नेविगेशन सेक्शन क्यों शो कर रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि हमारा जो ये वाला सेक्शन था, हेडर जो था, वो हमारा कहाँ आ रहा था? नेविगेशन में आ रहा था, ठीक है। सी, होम, डिजिटल, जावा, मतलब कोर्सेज XYZ, ये सारा आपका क्या है? नेविगेशन वाले सेक्शन में आ रहा था। तो अगर हम लोगों को सेम चीज फुटर में भी चाहिए, ठीक है, फुटर में भी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को इसको नेविगेशन ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस वजह से अगर आप ध्यान दोगे इस जगह पे, हाँ, तो अगर हम लोग फुटर, कहाँ गया फुटर, फुटर पे क्लिक करते हैं और फुटर मेन्यू पे जाते हैं,
ठीक है, एंड कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हियर पे जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको फुटर में नेविगेशन दिख रहा था। आप एडिट भी कर सकते हो, ये एडिट का भी आपको ऑप्शन दिया है बॉटम में, आप एडिट पे क्लिक करो। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको क्या चीजें रखनी है नहीं रखनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे वापस से दे देगा। ठीक है, इस वजह से ये आपका कहाँ आ रहा है, इस सेक्शन में आ रहा है। ये हुआ आपका। इसके बाद ये कहाँ चला गया। कहीं पे हमसे क्लिक हुआ है क्या। अलाइनमेंट, इनलाइन, स्टैक, कहाँ पे क्लिक हो गया। नेविगेशन, नेविगेशन, नेविगेशन नहीं है। मेन्यू कहाँ चला गया। नेविगेशन, नेविगेशन, मेन्यू, लोकेशन, लोकेशन, फुटर मेन्यू पे कहाँ चला गया, अभी तो था। हे भगवान। व्यू ऑल लोकेशन, इसीलिए मुझे फुटर भी नहीं पसंद। विजेट्स, मैम, हाँ बोलिए। अभी जो हम कर रहे थे, जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, वो हम्म ऑलरेडी मतलब हमने जो टेम्पलेट लिया था डैशबोर्ड में, मतलब जो हम्म पहले से बनी हुई वेबसाइट थी वो उसका हम्म। था ना फुटर सेक्शन। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और अगर हमको हमारी वेबसाइट में फुटर ऐड करना है तो लाइक जो अभी आपने जैसा बताया कि हाँ अपीरियंस में जाके वहां पे हाँ, नेविगेशन से कर सकते हैं, राइट? करेक्ट, यही करेक्ट, बताया हाँ, ना आपने? करेक्ट, हाँ बिल्कुल। तो आपका अभी जो, जो हेडर रहेगा वही आपका फुटर में आ जाएगा। तो उसको लाने के लिए सिर्फ यही प्रोसीजर है कि फुटर सेक्शन में जाके बस वो नेविगेशन, मतलब उसको वो पाथ देना पड़ेगा जहां से हमने उसको हेडर में पुट वो करना है। पुट, जहां से पुट हाँ करना हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है आपका। मेरा वाला कहाँ मूव हो गया हमको तो वो नहीं समझ में आ रहा है। बल्कि ये कौन सा सेक्शन, पता नहीं मेरा वाला कहाँ पुट हो गया। बल्कि मैंने इतना, एक मिनट है। ये यहाँ शो हो रहा है रीलोड होने पे, तो यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा है मुझे। सी, अच्छा आ गया, ठीक है। सॉरी। अब एक और चीज है, ये इनलाइन है, अगर आपको स्टैक में करना है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये आपका स्टैक में आ गया। सी, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं, थोड़ी आपको विजिबिलिटी मिलेगी। कहाँ चला गया ये। एक्चुअली एक और चीज ध्यान दीजिएगा, वर्डप्रेस में ना फुटर से थोड़ा ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है, क्यों, उसका एक रीजन है। जो प्रॉपर अपना हेडर होता है ना, वो समथिंग कुछ इस तरीके से दिखता है। सी, ये आप देख रहे हो, ये ये एक प्रॉपर हेडर है। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे भी कोर्स पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे क्लिक करते हो, तो आप उस पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। सी,
तो प्रॉपर अपना जो फुटर होता है वो कुछ इस तरीके का आपको शो होता है। अपना लिंक सही है, अपना कॉपीराइट का ये सही है, अपना ये सेक्शन सही है, ठीक है। प्रॉब्लम अपने इस सेक्शन में आती है, विजेट्स वाले सेक्शन में आती है। तो अगर हम आपको जैसे बता रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं कि जैसे आपने अभी विजिट 1 लिया, लेट कंसिडर ये विजिट है आपका, समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा। ये जो विजिट है आपका, वो आपका नेम का है एंड लोगो का है, ये आपका फुटर मेन्यू है, ठीक है। फुटर मेन्यू है ये आपका। अभी जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे नहीं बताते हैं, जैसे आप यहाँ पे अबाउट पे क्लिक कर रहे हो तो अबाउट के पेज पे आप रिडायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहे हो, आप कॉन्टैक्ट के पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे एक चीज की, वो ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको साइड बाय साइड जस्ट पैरेलली आपको कुछ और भी पुट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे विजिट 2 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकली ये चीज आपकी एक लाइन में आ रही है, देखिए, ठीक है। सी, ये एक पाथ में आ रही है, बट जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो ये आपकी बहुत इररेलेवेंट पोजीशंस पे रहती हैं। सी, बहुत ही ज्यादा इररेलेवेंट पोजीशंस पे रहती हैं। तो ये एक थोड़ा सा इसका आप बोल सकते हो ड्रॉबैक है। आप इस पेज पे भी देखिए, एक बॉक्स में 2 आपके आते हैं, आप चाहो तो इधर भी नहीं शिफ्ट कर सकते। सी, बिल्कुल भी इम्प्रॉपर वे में आपका, एक सेकेंड देखिए, ये लाइन आपकी, तो फुटर से थोड़ा ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा वर्डप्रेस में। फुटर में जो आपको गिवन है आप उसी में बेसिक चेंजेस कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। आप इसको ड्रैग करके ऊपर चाहो तो अपना वो पाथ बना सकते, एक सेकेंड, सी, ये वाला आपका ऐसे बन सकता है। अब आपको एक और विजिट लेना है, लेट कंसिडर ये, तो ये कुछ ऐसा आपका दिखने लगता है इररेलेवेंट पोजीशंस पे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर करना, बट हाँ बहुत ज्यादा फुटर में आप चाहो नीट एंड क्लीन, जितना एलिमेंटर आपको दे रहा है उतना नीट एंड क्लीन आपको फुटर मिले, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, एकदम नीट एंड क्लीन फुटर नहीं मिल पाता है। बाकी यही है आपका फुटर में, इससे ज्यादा फुटर में कुछ नहीं है। एक बार ट्राई करिएगा, इन केस अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है फुटर में तो हम लोग फिर से इस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे आपको, लेकिन एक बार जो बाय डिफॉल्ट आपको गिवन है फुटर ना, उस पर थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। एसईओ पे चलने से पहले कुछ आपको लग रहा है कि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी, भारती, अंकित, हरविंदर। मैम आज जो, हेलो, रुक क्यों गए? हाँ 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 हाँ, आज जो, मैम ये पोर्टफोलियो करके एक पेज बनाया था ना, वो तो पोर्टफोलियो उनका हेडिंग था वैसे। तो हम्म, जितनी भी चीजें हमें ट्राई करनी है वो उस पे कर सकते हैं ना, बिल्कुल शुरू बिल्कुल से कर लेकर सकते हैं, अंतिम तक, बिल्कुल। मतलब कुछ भी कोई। आपको लग रहा है, जैसे देखिए हम आपको यहाँ पे भी बता रहे हैं, ये हाँ। होम पेज है, एडिट विथ ओके। एलिमेंटर में जाइए, ठीक है। हम्म। एक सेकंड ओपन हो जाने दीजिए। थोड़ा सा मेरा भी नेट स्लो है, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो अब देखिए आपसे यही हुआ होगा ना कि जैसे मानिए ये सेक्शन है आपका, ठीक है। हाँ। हाँ। आप क्या किए होंगे, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दिए होंगे, सेक्शन गायब, गायब हो ठीक गए। है। हाँ। कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। आपको हाँ। आपको प्रैक्टिस करना है, वापस से हाँ। प्लस पे क्लिक करिए, बीच पे हम्म। जाइए, जो सेक्शन आपके अकॉर्डिंगली, जो सेक्शन से ओके। मानिए 4 का ले लेते हैं, हाँ। ऐड कर दीजिए। प्लस साइन पे जाइए, यहाँ पे देखिए ये जो प्लस साइन है ना, ये हाँ। वाला,
हाँ इस प्लस साइन पे जाइए, सॉरी, इस प्लस साइन पे जाइए। अब जो सेक्शन, मान लीजिए पिछला आप रिक्रिएट नहीं कर सकते बट खुद का तो कुछ हाँ बना सकते हैं ना, हाँ। तो ड्रैग करके ड्रॉप करिए, ओके। फिर प्लस साइन पे जाइए। मतलब अभी हम एडिट टाइप नहीं कर रहे बट आप टाइप कर सकते हो। मानिए मुझे चाहिए आइकन लिस्ट, आइकन बॉक्स, ड्रैग करिए, ड्रॉप कर दीजिए। मुझे इसके नीचे भी वापस से लेट कंसिडर इमेज चाहिए, ड्रैग करिए, ड्रॉप करिए। इसके बाद मुझे एक जगह पे टेक्स्ट एडिटर चाहिए, ड्रैग करिए, ड्रॉप करिए। तो ये आपका खुद का कुछ बनेगा यहाँ पे। लेकिन एटलीस्ट जब आप खुद का कुछ बनाओगे तो आप कुछ ट्राई कर रहे होगे। मैंने डिलीट भी किया बट मैंने ऐड ऑन भी हाँ किया उस जगह पे। ओके, मतलब बस उनसे मतलब नहीं है कि हमारा बैकग्राउंड में क्या आ रहा है या फिर कौन सा कोई पेज है, एक्स प्रॉब्लम, वाई जेड अभी देखिए आप व्हाटसोएवर दैट इज। सीख रहे हैं, अभी हाँ। हम सब लोग सीख रहे हैं। अब यस को मैम। बिगनर लेवल में आप कभी भी प्रोफेशनल वाली एंट्री नहीं ले सकते। बिगनर होती ही ये लेवल है जिसमें आप चीजों को गलती भी करोगे, सीखोगे भी। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके। तो आप जैसे आपने डिलीट किया, पोर्शन गायब, हम्म ऐड ऑन हम्म। वापस करिए, फिर से कहीं ना कहीं तो ऐड ऑन करेंगे। मानिए परफेक्ट प्लेस पे नहीं करेंगे बट कहीं तो हाँ। ऐड ऑन होगा, कहीं तो जाएंगे आप। तो ट्राई करिए। और जैसे स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जो है चार ऑप्शंस आते हैं, जैसे हम्म बैकग्राउंड, वीडियो और हम्म एक्स वाई जेड से व्हाट दैट इज हम्म एक्सेट, नाउ आई डोंट नो। हम्म। तो हाँ, ये जो चार ऑप्शन आ गए, तो इसमें ये हो सकता है थोड़ा फर्क कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये डिफरेंट हो, बाकी हाँ काम तो वो सेम ही करेगा। बिल्कुल, जरूर, हमें बस हमें कोई बस एक एक प्रॉब्लम करके नहीं उसे है। ट्राई करना है। एग्जैक्टली exactly. अभी सिर्फ हम लोग लर्निंग फेज में हैं। प्रैक्टिस करेंगे, लर्न होगा, वो लर्निंग वाली चीज आपकी एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपकी यूज टू हो जाएंगी। फिर जब आप एक बेसिक पेज भी बनाओगे ना तो आपको स्टेप्स पता होंगे कौन सी चीज मुझे कहाँ चाहिए। तो ये सिर्फ लर्निंग फेज पे है और लर्निंग में गलतियां होती ही होती हैं। इवन तो मैंने, जब मेरा इंटर्नशिप था ना, मैंने अपने कंपनी में, मतलब जो मतलब स्टार्टअप कंपनी में काम करते थे, तो मैंने मेरे सर ने मुझे प्रैक्टिस के लिए एक साइट दी थी अपनी सिस्टर की, मतलब उनकी सिस्टर की। और मैंने उनकी पूरी वर्डप्रेस की साइट ही डिलीट कर दी प्रैक्टिस करते करते। वो बात अलग है कि मुझे कंपनी से नहीं निकाला गया, लेकिन हाँ डिलीट कर दी थी क्योंकि मैम खुद लर्निंग फेज में थे। मुझे कोई वहां पे वो नहीं था, वो दिए ही थे कि टेस्ट एंड ट्रायल के लिए था उनका। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ पे करिए। यहाँ पे आप ही ओनर हो, आप ही हम्म। लर्नर हो और आप ही अपने लिए टीचर भी हो। तो ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और बिना ट्राई किए कुछ नहीं आने वाला। सही है ठीक है, मतलब। तो हाँ। ट्राई करिए। गलती होगी, होने दीजिए, बिना गलती के तो आप पूछोगे भी नहीं। गलती ही हम्म। अगर नहीं होगी तो फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही क्यों कर रहे हैं, वो वाली चीज है, या फिर सीख ही क्यों रहे हैं। तो गलती होने दीजिए। क्या पता आपकी गलती से हम ही कुछ सीख जाए, मुझे भी वो चीज नहीं आती हो। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, चलिए। मतलब मुझे इतना उस तरह का ज्ञान देने का आदत नहीं है, लेकिन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फुटर में ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया फिर वही बात है, मत परेशान होइएगा, हम फिर से बता देंगे, लेकिन मत परेशान होइएगा। अभी हम लोग एससीओ पे आते हैं। चलिए, हम पानी एसईओ वानी, आज हाँ शुरू बोलिए। करेंगे। हाँ थोड़ा सा कर देने दीजिए प्लीज, क्योंकि देखिए हम क्यों एसईओ स्टार्ट करें ना, उसका एक रीजन है। टेक्निकली ना अभी मेरे घर में ना फंक्शन है, और माइट भी पॉसिबल, क्या ये कंफर्म है कि नेक्स्ट सैटरडे से ना हम शायद अवेलेबल ना रहें। तो उस जगह पे मे बी कोई सब्स्टिट्यूट ट्रेनर आ जाए, मतलब नहीं तो मेरे बिहाफ में। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आपका एसईओ स्टार्ट हो जाए, कि अगर वो पढ़ाएं तो आपके पास भी, मतलब नहीं तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो उस चीज का। तो इस वजह से हम वो वो कर रहे हैं। अगर वो पढ़ाएंगे तो मतलब आगे की सारी क्लासेस क्या वही नहीं लेंगे नहीं नहीं फिर? नहीं 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 नहीं, फिर जब हम आ जाएंगे, ऐसा नहीं, अच्छा। अरे हम वैसे ब्रेक करके नहीं जा रहे, मेरे यहाँ पे जस्ट फंक्शन शादी है ना, इस वजह से। तो वो वाली चीज के How लिए। many days she or he? हाँ, सी, ये अब क्योंकि देखिए, दूसरे आएंगे तो पता नहीं 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 नहीं, कैसे ऐसा पढ़ाएंगे कुछ और। नहीं है। हम 22 से लेके 5 दिसंबर तक के लिए अनअवेलेबल हैं, क्योंकि लिटरली मेरे घर, मेरे इन लॉज के यहाँ पे शादी है, इस वजह से। तो मतलब मुझे थोड़ा सा, मतलब नहीं पढ़ा सकते उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो इस वजह से बस।
इसलिए हम आपका एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जितना हम कवर अप कर सकते हैं ना वो हम कर दे आपका, एटलीस्ट थियोरेटिकल तो पूरा कंप्लीट कर दे आपका हम। तो मैम, might be possible we'll merge with another batch. नहीं नहीं नहीं, मर्ज नहीं होंगे, मे बी इसी यही टाइम आपका रहेगा, लेकिन मे बी Okay, some new कोई, teacher will. हाँ कोई न्यू ट्रेनर आ जाएगा जितने ड्यूरेशन के लिए हम अवेलेबल नहीं रहेंगे। जैसे ही हम मानिए आप 5 को 6 को क्या पढ़ रहा है, एक सेकेंड, कैलेंडर 6 से है सैटरडे संडे, मानिए 8 से हम वापस से आपकी बैच लेना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे है। मतलब 2 सप्ताह तो निकल जाएगा लगभग। हाँ 2 वीक आपका प्रॉपर जाएगा उसमें। मैम कर दीजिए स्टार्ट, वैसे भी वर्डप्रेस ने बहुत वो कर दिया है हाँ लाइक। इसीलिए, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल इसमें कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है आपको, तो आपको आपके पास शायद स्टडी मटेरियल भी आपने ही शायद बताया था कि अपलोड भी हो गया है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो, और हम एक दो वो भी आपको बता देंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस कहाँ से आपको प्रिपेयर करने हैं या कैसे करने हैं, या लिंक्डइन के रिगार्डिंग हम चीजें कुछ मैम आपको बता वही मेरा देंगे। मेन कंसर्न है कि लिंक्डइन प्रोफाइल लाइक हाउ टू मेंटेन एंड लाइक हाउ टू कैसे उसको करना है, तो जॉब्स के लिए लाइक कॉल्स और ये हाँ सारी चीजें आने लगे इसीलिए तो। इसीलिए हम बस आपका चाहते हैं कि फ्राइडे तक हम आपके संग हैं, तो हम इसमें आपको लिंक्डइन का, जॉब का, स्टडी कैसे करनी है, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशंस कैसे करने हैं उसके रिगार्डिंग, और हाँ अगर आप लोग सीवी अपना बिल्डअप कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, इन सब के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैम, ये तो लाइक। ये सब हम चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो होगा बट एटलीस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपके पास रहे इंटरव्यू में, ये भी आपका मैटर करेगा इस जगह पे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब ज्यादा ये नहीं है, ये हो गया, साइट मैप हो गया ये, एक सेकेंड, एक बार हम मैम सारा एक और ओपन, डाउट था हाँ मेरा बोलिए। कि लाइक जैसे आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स लाइक प्रायुक्त विल प्रोवाइड यू प्रोवाइडिंग अस लाइक ओपन डैशबोर्ड और लाइक उनका एक्सेस वो लोग ले लेंगे हमसे, क्या होगा? एक्सेस ले लेंगे मतलब नहीं हम मेरा समझे नहीं। कंसर्न कि जैसे आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स ना, जैसे थ्री हाँ एंड हाफ और लाइक 4 months सर्टिफिकेशन एंड ऑल हाँ। थिंग्स डन, हम्म बट in any case we are not placed anywhere, तो like some updations are उसके coming. लिए आप एक बार ना देखिए, मुझे लिटरली भारतीय मतलब फॉल्स उस पे नहीं बोल सकते, इसके लिए आप उनसे बात करिए, जो सचिन सर या कोई है ना, आप उनसे एक बार कांटेक्ट करिए, जो अपने को ये नहीं देते हैं गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्लास रिमाइंडर मैसेज जो प्रोवाइड मैम करते हैं। जो इंस्टा जो सॉरी व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना, उसमें हाँ एक्सेस नहीं है हम लोग के पास मैसेज करने का, ओनली एडमिन करके रखा है। अच्छा मैसेज कर, अच्छा रुकिए, हम उसमें वो कॉल कर नंबर, लेंगे। नंबर तो आता होगा ना जैसे क्लास ओके, रिमाइंडर मैं का जो, मैं मैं कनेक्ट कर लूंगी, आई थॉट यू विल बी और हैविंग सम नहीं होता है ना इंफॉर्मेशन। तो हम एक काम करेंगे, हम सचिन सर को बोल देंगे कि एक दिन आफ्टर क्लास ना जो आपका ये डाउट है उसके रिगार्डिंग वो यहाँ पे आपको टाइम दे दे, और आपके इस चीज, क्योंकि ये देखिए ये आप कोर्स कर ही रहे हो जॉब के लिए, ठीक है, तो इस यस। चीज के रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट क्लियरेंस है आप उनसे, क्योंकि देखिए हम ऑफिस से लिटरली काम नहीं करते हैं, मीन्स फ्रीलांसिंग, तो हम एक जैसे हिप्पी हैं, हम कभी पुणे कभी राजस्थान कभी यूपी, हम कहीं से भी काम करते हैं, तो इसलिए हम आपको एक बोलते हैं ना कि वहाँ क्या टीम वर्क चल रहा है या क्या टीम में चल रहा है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो इस मच बेटर बट कि जो मैं वहाँ, करती हूँ उनसे कांटेक्ट, आई थॉट कि आपको होगा लाइक कि इनका नहीं एक्सेस 1 year तो आई थिंक ये देते होंगे कि लाइक प्रायोग हम लोग के लिए ओपन रहेगा 1 year आई थिंक। नहीं डोंट नो। मतलब मुझे सही में अगर रहेगा, मतलब रहेगा कि भी नहीं रहेगा, मुझे सही में इसका आइडिया नहीं, ये सिर्फ कोई कोई आपका बात नहीं, इट्स साहिल ओके। सर या लाइफ टाइम सचिन बोला सर, मैम शायद उन्होंने। हाँ तो फिर वो रहेगा, कि देखिए मुझे लिटरली नहीं आइडिया है कि वो क्या लाइफ मतलब, टाइम है? शायद लाइफ टाइम तो नहीं होगा यार। है, उसके कंटेंट्स क्या है, डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो डाउनलोड भी तो हो रहे हाँ स्क्रीन रिकॉर्डर या डाउनलोड करके आप रख लो, अगर रहा हैं, तो डाउनलोड भी कोई करके रख प्रॉब्लम सकते नहीं, हैं। और वैसे भी आप कर लो। नौकरी वैसे मिल आप, जाए फिर तो कौन ही खोल के देख रहा। अरे ऐसे मत, पॉजिटिव भी पॉजिटिव सब मिल जाएगा, इतना कोई टेंशन का बात नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा, अपने को 100% बस कॉन्फिडेंस और प्रिपेयर रखना है, बाकी सब हो जाएगा टाइम आने पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एसईओ को लेकर। ठीक है, देखिए एसईओ
अगर हम लोग बात करें तो टोटली ये पहली बात तो ये ऑर्गेनिक थिंग है। ऑर्गेनिक मतलब कि इसमें ये एड रन नहीं करता, ये कोई पेड थिंग नहीं है कि आपने पैसे लगाए, सॉरी आपने पैसे लगाया, आपका एड रन हुआ और आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल पे दिखने लगेगी। ठीक है। एसईओ टोटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आपको ऑर्गेनिकली से मतलब क्या है मेरे कहने का, कि अगर आपको बिना पैसे लगाए और सिर्फ गूगल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आपको फॉलो करना है तो आप अपनी वेबसाइट को कैसे ग्रो कर सकते हो। ठीक। अब दूसरी चीज, एसईओ में टेक्निकली वो भी छोड़िए, एसईओ जो है ना आपका, सबसे पहली बात बहुत लोग को एक ये मिथ भी रहता है कि सिर्फ एसईओ अगर हम लोग करेंगे तो हमारी वेबसाइट रैंकिंग पे होगी। एसईओ दो रैंकिंग के लिए है, बट सिर्फ एसईओ करना इट्स नॉट हेल्पफुल। ठीक है। अब कोई भी कंपनी, ठीक है, अगर मानिए लेट कंसिडर हम लोग मिंत्रा ले लेते हैं, मिंत्रा से हर कोई शॉपिंग करता है, ऑनलाइन शॉपिंग, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जिस एप्लीकेशन या साइट से सॉरी शॉपिंग करता है, आप लोग उसको एक बार के लिए अज्यूम कर लो। अब क्या वन डे में सिर्फ एसईओ करने से क्या वो रैंकिंग पे आया? बिल्कुल नहीं। उसका अगर आप देखते होंगे तो उसके एड भी आपको दिखते होंगे, मतलब आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या कहीं ना कहीं आपको उसका यूट्यूब पे कहीं ना कहीं उसका आपको पेड एड दिखता होगा, मार्केटिंग दिखती होगी। ठीक है। अब मार्केटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि मिंत्रा या कोई भी अदर शॉपिंग साइट उसका एसईओ नहीं करती होगी। हर का मार्केटिंग टीम के भी अंदर ना अलग अलग टीम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर किसी को एसईओ में जॉब पानी है वो एसईओ में पा सकता है, किसी को सोशल मीडिया में पानी है सोशल मीडिया में पा सकता है, किसी को गूगल एड्स से पाना है गूगल एड्स से पाना है। अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में जिसको उसको इंटरेस्ट है वो अपना ग्रो कर सकता है। वैसे ही वेबसाइट है, जब ये सारी चीजें आपकी असेंबल होती हैं एक साथ, तब गूगल पे आपका एक लेवल अप होता है। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पेड कर रहे हैं तो हम लोग एसईओ नहीं करेंगे। एसईओ मैंडेटरी है। आप एक दिन पेड ऐड करना छोड़ सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान नहीं होगा आपको। बट अगर आपने एसईओ अगर एक दिन भी आपने मिस किया, ठीक है, आपका जो वेबसाइट रैंकिंग है वो इमीडिएटली डाउन हो जाएगा, इमीडिएटली डाउन हो जाएगा। ठीक है। अब बात ये आती है, एसईओ थोड़ा स्लो बर्निंग थिंग है। मतलब अगर आपको सिर्फ एसईओ, लेट कंसिडर, हम लोग ये भी मान लेते हैं अगर सिर्फ मुझे एसईओ करना है और मुझे सिर्फ एसईओ के ही दम पे अपनी वेबसाइट रैंकिंग करनी है, ठीक है, तो आपका पहली बात तो स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एंड फर्दर कीवर्ड्स वीवर्ड्स बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तब कहीं आफ्टर 8 मंथ्स या 9 मंथ्स बाद आपका कहीं पे रैंकिंग में भी नहीं, बट फर्स्ट पेज पे दिखना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट पेज पे दिखना स्टार्ट, हम स्टिल कह रहे रैंकिंग पे नहीं, फर्स्ट नंबर पे नहीं, बट फर्स्ट पेज पे कहीं ना कहीं दिखना स्टार्ट करेगा। बट आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है वो भी बहुत वैरी करती है। ठीक है। तो एसईओ बहुत स्लो बर्निंग है, बट आप एसईओ छोड़ नहीं सकते। अगर आपको 9 महीना 10 महीना लगता है एक लेवल आने पे, ऊपर आने में, अगर आपने एक दिन भी उसको छोड़ दिया ना, आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे डाउनफॉल में। तो जितना मेहनत आपको रैंकिंग लाने में लगती है ना, उससे अगर आप एक दिन भी स्किप कर दिए एसईओ, उससे कम मेहनत में आप नीचे चले जाओगे और डबल मेहनत आपको ऊपर आने के लिए करनी पड़ेगी एसईओ में। ठीक है। अब देखिए, जस्ट एक सेकंड प्लीज, आई एम सो सॉरी, एक सेकंड प्लीज आप लोग रुकिएगा ना। अ, हाँ, तो अब देखिए, जैसे कि मानिए अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं कुछ, मानिए यही कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है, या कुछ और टाइप में सर्च जिसमें हमको तीनों ऑप्शंस दिख जाए, मेरे मुझे अपना वो हिस्ट्री भी वो करना पड़ेगा, पर
परफेक्ट तो नहीं, बट ठीक है, काम चल जाएगा। अब देखिए, हम अनम्यूट है ना? हाँ, अनम्यूट है। सी, यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिख रहा है। मतलब ये 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 जहां हम एरो लगा रहे हैं, ठीक है, ये तीनों आपकी क्या है? पेड मार्केटिंग है। ये क्या है आपकी? पेड मार्केटिंग। इसे हम लोग कहते हैं गूगल एड्स। ठीक है, इसे हम लोग गूगल एड्स कहते हैं, या पीपीसी, पेपर क्लिक, या वो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो आप देख रहे हो हाउसिंग 99 एकर्स, ये होता है आपका SEO। ये क्या है आपका? SEO। सेम एज अगर आप इधर जाते हो, ये वाला सेक्शन आपका आता है लोकल एसईओ। ये क्या आता है आपका? लोकल एसईओ, जिसमें आपका नैप इंपॉर्टेंट रहता है। नैप का मतलब क्या होता है? कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी फोन नंबर। और ये आपका जैसे कोर्सेरा है, ये आपका आता है एसईओ। ठीक है, तो ये होती है फर्स्ट रैंकिंग, ये होती है सेकंड, ऐसे ही होती है थर्ड, फोर्थ एंड रेस्ट आपकी और आ जाती हैं। सेम एज आपका यहाँ पे भी है 1 2 3 4। तो मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ SEO करना है, तो आप फर्स्ट पेज पे माइट भी आ सकते हो। कंफर्म नहीं कह रहे, माइट भी आ सकते हो, बट जरूरी नहीं आप फर्स्ट रैंकिंग में आओ। ठीक है, अगर आप कॉन्टिन्यूअसली मेहनत करते हो, गूगल के सारे रूल्स को फॉलो करते हो, उस सिनेरियो में हम कह रहे हैं। ठीक है, तो एसईओ टेक्निकली एक बहुत, जैसे मैंने बोला, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसीजर है, बट इफेक्टिव प्रोसीजर है। अब बात ये आती है कि एसईओ है क्या टेक्निकली, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या टेक्निकली। तो एक बहुत सिंपल एंड शॉर्ट सी डेफिनेशन है। सॉरी, सी, क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, अब क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, टेक्निकली यहाँ पे मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है कि आपकी एसईओ है क्या। आप लोग सेल्फ भी अपना एसईओ का रिसर्च करके अपनी खुद की भी डेफिनेशन को आप रेडी कर सकते हो, बट मैंने इस पर्सपेक्टिव से किया है। बट जरूरी नहीं कि आप मेरे को ही फॉलो करो, आपको अगर कुछ और लगता है, आप वो वाले डेफिनेशंस को भी फॉलो अप ले सकते हो। अब क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक का मतलब मेरे कहने से क्या है? ये आपका फर्स्ट नंबर पे है। क्यों आया है ये फर्स्ट नंबर पे? मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक आपकी 100 है, 100 लोग, 100 विजिटर्स आपकी इस हाउसिंग वाली साइट पे क्या हो रहे हैं? रीडायरेक्ट कर रहे हैं। दैट इज क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक आपका क्या होता है? आउट ऑफ 100, लेट कंसिडर 50 पीपल जो हैं वो इस पे स्टे कर रहे हैं। स्टे मतलब अपने आप को होल्ड करके रखे हुए हैं। होल्ड का मतलब ये वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक। तो जब आपकी साइट पे क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक आता है ऑर्गेनिक रिजल्ट पे, तो आपकी जो वेबसाइट होती है वो रैंकिंग के लिए हेल्प करती है। तो इट मींस कि एसईओ में भी ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट होती है। इतना समझ में आया? तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें। यस मैम। हाँ, अंकित, भारती, हरिशंकर, ठीक है। अब देखिए, आपका जो ये एसईओ है ना, ठीक है, टाइप्स के बारे में अभी देखिए, हम आपको ये जितने भी चार्ट ओपन किए हैं, एक चीज हम आपको और बता दे रहे हैं, ये जितने भी हमने ये पोर्शन ओपन किया, हम सब कंबाइंड आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो चाहे वो टाइप्स हो, चाहे वो टेक्निक्स हो, चाहे वो कीवर्ड्स हो, हम सब चीज आपको यहाँ पे जस्ट डिस्क्राइब करेंगे। अब आपके गूगल, जो मैंने गूगल के बारे में बात किया था, आपके गूगल एल्गोरिदम्स कौन कौन से है? पांडा, पेंगुइन, हमिंग ओल्ड हो चुका है, पिजन एंड मोबाइल फ्रेंडली। गूगल के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, ठीक है, गूगल के, वो है एक आपका पांडा एल्गोरिदम, ठीक है, एक आपका है मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। ये दो एल्गोरिदम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं।
पांडा एल्गोरिदम क्या कहता है कि आपके वेबसाइट पे जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो आपका यूनिक होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में होना चाहिए, इजी रीडिंग में होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, बट कॉपीड नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे थे, अगर शायद लास्ट सेशन में हरिशंकर ने भी पूछा था, बहुत सारे टूल्स हैं जहां से आप आइडिया ले सकते हो। मैंने नाम भी बताया था, परप्लेक्सिटी आपका है, गूगल जेमिनाई है, copy.ai है, एंड फर्दर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत 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 सारी चीजें। बट वो आपको यूनिक डेटा नहीं प्रोवाइड कर दी, वो भी आपको गूगल से फाइंड करके ही डेटा प्रोवाइड करती है अपने एआई प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, बॉट कोई इंटेलिजेंट थिंग नहीं होता, उसको बाइनरी सब्जेक्ट्स ही याद रहते हैं। बॉट से अगर आप ये पूछते हो कि वो आपसे ह्यूमन फॉर्म में बात कर सके, नहीं, उसको जो चीजें उसके अंदर फीड रहती हैं कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, वो उसी वे में आपको बताता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि बॉट आपको यूनिक कंटेंट देता है, वो भी गूगल से फेच कर कर ही डेटा आपको देगा विथ लिंक। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब आइडिया ले सकते हैं, अब जैसे कि मैंने दो चीज बताई थी, या तो आप चैट जीपीटी एंड फर्दर एआई टूल्स पे जाइए और अपने प्रॉम्प्ट को पुट करिए, और स्टार्ट कैसे करना है, इनिशिएट कैसे करना है, वो चीज सीखिए। ठीक है, या फिर अपनी कॉम्पिटिटर, मतलब आप अपने एक कंपटीशन को पकड़ो, मतलब जैसे मानिए प्रायोग है, प्रायोग का लेट कंसिडर कंपटीशन यूडेमी है। ठीक है, तो हम यूडेमी को देखेंगे कि यूडेमी क्या कर रहा है, उसके टैक्टिक्स क्या क्या है। वो मे बी शायद उसके टैक्टिक्स कुछ और होंगे, बट मेरे अकॉर्डिंगली उसके टैक्टिक्स क्या है, या वो कैसे इंगेज कर रहे हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कैसा कंटेंट डाल रहे हैं, किन किन पोर्शंस में कंटेंट डाल रहे हैं, ये सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे, अपने लिए हम खुद का कंटेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो पांडा एल्गोरिदम है वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है किस पे, कंटेंट पे। कंटेंट के सिवा वो किसी पे भी काम नहीं करता है। तो कंटेंट इज द किंग, ये करेक्ट है। और कंटेंट शुड बी 80% यूनिक, अगर 80 से ज्यादा है बहुत अच्छी बात है, बट मैक्सिमम मिनिमम 80% आपका क्या होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली अपडेट क्या है आपका। मोबाइल फ्रेंडली अपडेट जो आपका है वो टेक्निकली आज के टाइम पे सब लोग मोबाइल यूजर ज्यादा है, अगर उनको कुछ सर्च करना है, किसी को कॉल करना है, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना है, कहीं पे अप्लाई करना है, तो मोबाइल का यूज ज्यादा आता है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाते हैं। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ये भी हरिशंकर ने क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया था। कि जब आप एडिट विथ एलिमेंटर में जाते हो आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, डेस्कटॉप, टैबलेट एंड सेल फोन। तो आप सेल फोन पे जाके अपनी वेबसाइट को बार बार एक बार आप देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है। ओपन हो जाओ, ओपन। सी, ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन रहते हैं, तो ये आपका मोबाइल का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऐसे आपका काम चलता है। अब आपका आता है सी, पेंगुइन। पेंगुइन आपकी बैकलिंक्स के लिए होती है, टेक्निकली ये ऑफ पेज के लिए होती है। जब आप ऑफ पेज सीखेंगे तो उसमें पेंगुइन एल्गोरिथम्स के बारे में हम आपको बताएंगे। हमिंग बर्ड आपका आउटडेटेड हो चुका है, इस जगह पे आपका एईओ आ चुका है, एआई जनरेटेड थिंग आ चुकी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड पिजन एल्गोरिथम जो होता है वो आपका लोकल एसईओ का होता है। लोकल एसईओ क्या होता है, ये इसे कहते हैं लोकल एसईओ, जहां पे आपका मैप आता है, दिस इज योर लोकल एसईओ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन, कुछ भी। गूगल माई बिजनेस को लोकल एसईओ बोलते हैं। हाँ, गूगल माई बिजनेस को ही लोकल एसईओ कहते हैं, और बिजनेस लिस्टिंग भी इसको बोलते हैं, और गूगल लिस्टिंग भी इसी को कहते हैं, मतलब सेम थिंग है आपकी।
ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कंटिन्यू किया जाए? अंकित, भारती, हरिशंकर? मैम कुछ ना बहुत अच्छा मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं सेशन को, इतना नहीं कोई नहीं इशू। ऐसा नहीं है, आप हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं, बस एक रिकैप नीडेड होगा लाइक नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक बार गो थ्रू कर लेंगे, रिकॉर्डिंग्स नहीं 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 रहेगी नहीं, तो। ऐसे मत करिए, पढ़ाने को तो हम क्या बोले, हम एक गो में बहुत पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी इतने पे ही हम स्टिक रहते हैं कि अभी देखिए मैंने क्या बताया, हम इसको बस समराइज कर देते हैं इस चीज को, ठीक है? यही यही मैम, हाँ। हाँ, एक बार बस यहाँ, शॉर्ट में बता दीजिए फ्रॉम द हाँ, स्टार्टिंग, लाइक अभी एसईओ का जो है। हम सब इसको एक शॉर्ट में समराइज करते हैं, देखिए, क्योंकि उतना ही समझिए जितना आपके लिए हो, मतलब ऐसा ना हो कि स्टार्ट करने के चक्कर में एकदम ही वो हो जाए। देखिए, एसईओ आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। एसईओ एक ऑर्गेनिक रिजल्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है। ऑर्गेनिक रिजल्ट मतलब जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड ना लिखा हो, जैसे कि ये देखिए, ये स्पॉन्सर्ड है मतलब ये पेड है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है मतलब ये ऑर्गेनिक है, ठीक है? तो एसईओ जो होता है एक ऑर्गेनिक रिजल्ट। हाँ बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जो हाँ, पेड होता है ये डिजिटल मार्केट मतलब ये एसईओ में नहीं आता है, जो पेड नहीं मार्केटिंग होती है। नहीं नहीं, पेड मार्केटिंग आपकी एसईओ में नहीं आती, डिजिटल मार्केटिंग में आती है। नहीं, अभी जैसे जो स्पॉन्सर्ड वाली जो हाँ, रिजल्ट है ये ये एसईओ में नहीं आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आते, एसईओ सेपरेट होता है आपका, ये है आपका एसईओ। ओके। अब एक और चीज, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये जो गूगल है ना आपका, ये गूगल, ठीक है, ये तीन चीज को अपने, अब देखिए ये जो पेज हम स्क्रॉल कर रहे हैं ये आपके सामने, इस पेज को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। इस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक है? अब इन शॉर्ट इसे हम लोग बोलते हैं SERPs, ठीक है, सर्प्स। अब देखिए, इसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस क्यों बोलते हैं? अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस इसे बोलते हैं हम लोग SERPs, सब। अब इसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप बॉटम में देखोगे, यहाँ पे मल्टीपल पेजेस आपके होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस बोलते हैं। अब ये जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है गूगल का, ये तीन चीज को अपने इस पेज पे कंसिस्ट करता है, ठीक है? पहला, आपका पेड मार्केटिंग, जिसे हम लोग गूगल एड भी बोलते हैं, PPC भी बोलते हैं, ठीक है, गूगल एड भी बोलते हैं, PPC भी बोलते हैं, या इसे SEM सर्च इंजन मार्केटिंग भी बोलते हैं। सेकंड, आपका लोकल SEO या फिर गूगल माई बिजनेस, GMB, गूगल माई बिजनेस। और थर्ड आपका आता है SEO, ठीक है? ये तीन चीजें जो होती है ना गूगल पे आपको शो होती हैं, ठीक? इतना क्लियर है? अब देखिए, पहली चीज आपको शो हो गई, पेड मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड एड। दूसरी चीज आपको यहां शो हो गई, लोकल एसईओ, जिसे हम लोग गूगल माई बिजनेस भी कहते हैं। और तीसरी चीज आपकी एसईओ। तो ये तीनों चीजें आपकी गूगल पे शो होती हैं, बट ये तीनों अलग अलग हैं, ना ये एसईओ का पार्ट है ना ये एसईओ का पार्ट है, ये तीनों अपने में ही सेपरेट है, सेपरेट, तीन अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है? इतने में भारती की कोई हाँ जी, प्रॉब्लम? नो नो मैम, अभी ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब ये जो आपका ये तो पेड हो गया, तो अब जो ये तीनों चीजें जो मैंने आपको गूगल में बताई, आपका स्पॉन्सर्ड, आपका एसईओ, और आपका ये लोकल एसईओ, ठीक है? ये तीनों के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये तीनों की जो विजिबिलिटी होती है ना, जो हम लोग को ये शो कैसे हो रहा है, मुझे स्पॉन्सर्ड एड भी शो हो रहा है, मुझे एसईओ भी शो हो रहा है, क्यों शो हो रहा है? क्योंकि इनकी जो डिपेंडेंसी होती है वो कीवर्ड पे होती है। आप किस तरह का कीवर्ड अपनी, अभी इसको भूल जाइएगा आप, अभी हम सिर्फ एसईओ के बारे में बात कर रहे हैं, आप किस तरह का कीवर्ड अपनी रैंकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसईओ में, ठीक है? अभी हम कोई स्पॉन्सर्ड की बात नहीं करें, तो बिल्कुल इसको ध्यान में मत रखिएगा, ठीक है? तो जब भी हम, अब देखिए एसईओ जितना भी हम लोग ने किया उसके बारे में बात करते हैं।
एसईओ जो आपका होता है टेक्निकली एक ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है, ठीक है, जो कि आपकी रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक। तीसरी चीज, एसईओ के अंदर जो गूगल एल्गोरिदम्स होते हैं वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आपका होता है पांडा और एक आपका होता है मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। पांडा एल्गोरिदम जो आपका होता है, जो गूगल एल्गोरिदम है, वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट है सिर्फ उसी के ऊपर काम करता है। मतलब आपके वेबसाइट में कंटेंट किस तरीके का है, क्या यूजर को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या यूजर एंगेज हो रहे हैं कि नहीं, क्या वो इजी लैंग्वेज में लिखा है कि नहीं, क्या वो यूनिक है या कॉपीड तो कहीं नहीं है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना पांडा एल्गोरिदम, तो पांडा एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ही ध्यान देता है और किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है। तो इन केस अगर आपकी वेबसाइट में कॉपीड कंटेंट है और उसका रेशियो ज्यादा है, मतलब 70:30, 70% कंटेंट कॉपीड है एंड 30% यूनिक है, तो इसके लिए ये हम और इन डेप्थ थोड़ा जा रहे हैं, बट अगर नहीं भी समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिमाग में कुछ टर्म्स को रखिएगा। तो पांडा एल्गोरिदम आपको नोटिफिकेशन मतलब पेनल्टी भेजता है मिनिमम 2 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स। कहाँ पे? गूगल सर्च कंसोल, जो आफ्टर एसईओ हम लोग सीखेंगे, तो वहां पर। ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट पांडा एल्गोरिदम याद रखिए सिर्फ कंटेंट के रिगार्डिंग होता है, कंटेंट कॉपीड नहीं होना चाहिए और आपका यूनिक होना चाहिए। और जो मोबाइल फ्रेंडली अपडेट है वो इसलिए क्योंकि आपकी वेबसाइट आज के टाइम पे सब लोग मोबाइल से, मतलब 80% या 95% अपनी जो विजिटर्स हैं, ऑडियंसेस हैं, वो मोबाइल पे ही ज्यादा चीजों को क्या करती हैं, सर्च करती हैं। तो ट्राई ये करना है कि अपनी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो, बफर ना करे, अच्छी लगे, लुक वाइज अच्छा लगे, सब कुछ, मतलब सारी चीजों को आपको देखते हुए एसईओ पे काम करना होता है। तो ये दो चीजें जो होती हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। इतने तक में कोई प्रॉब्लम? मतलब अभी जो डिस्कशन हुआ, भारती, अंकित? नो मैम, क्लियर है ठीक है। अभी। अभी देखिए इसके बाद इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। तो उसमें हम आपको टाइप, टेक्निक्स, और भी जो इनके बारे में चीजें होंगी, कीवर्ड्स के बारे में होंगी, इन सब के बारे में हम लोग इन डेप्थ वेंसडे को जानेंगे। अभी इतना आप लोग करो। दूसरी चीज एक और है, आप लोग लिंक्डइन पे अगर हो कि नहीं, मुझे मतलब मोस्टली मुझे लगता है कि आप तीनों होगे लिंक्डइन पे, तो ट्राई करिए। टास्क के तौर पे हम आपको ये दे रहे हैं, आप लैपटॉप से, ना कि सेल फोन से, आप लोग का जो ये प्रोफाइल है ना, इसको थोड़ा अपडेट करिए। ठीक है। अभी आप लोग प्रायुग और स्ट्यू वैली से कोर्स कर रहे हैं एज एन इंटर्न, तो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न डाल दो उस जगह पे। ठीक है। तो एटलीस्ट गैपिंग शो नहीं होगा उस जगह पे। ठीक है। तो ये जो आपका ये सारी प्रोफाइल, आप किसी को भी जो प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है, फिर जो नोन में है आपके, आप उस पे जाओ, अपना प्रोफाइल, उनका प्रोफाइल ओपन करो, और एक काम बस करिएगा, एक्सपीरियंस के अंदर जाकर आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न डाल दो। प्रायोग एस टू वैली, जिसका भी सर्टिफिकेशन मिलेगा एक बार कंफर्म कर लेना, अगर प्रायोग का मिलेगा तो प्रायोग डालिए, अगर स्टू वैली का मिलेगा तो स्टू वैली डालिए, और यहाँ पे कब से आपने ज्वाइन किया है और प्रेजेंट ऐसे काम कर दीजिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तीसरी चीज, अपना सीवी प्रिपेयर करिए, ये करिए। हाँ, कनेक्शन रिक्वेस्ट बिल्डअप करिए। कनेक्शन रिक्वेस्ट का मतलब, आप यहाँ सर्च बार पे जाओ और यहाँ सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, हिट एंटर। डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद यहाँ देखिएगा आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, इसमें आप पीपल पे चले जाओ। ठीक है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सब आप लोग को जॉब करनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग के लोग भी आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट में होने चाहिए, और जितने ज्यादा इस कनेक्शन के लोग रहेंगे तो उनके कंपनी में जब अपॉर्चुनिटीज आएगी तो वो आपको क्या करेगा, नोटिफाई करेगा। और आप क्या करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो। सेंड विदाउट नोट, सेंड विदाउट नोट। ठीक है। सी, सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट आप क्या करो,
सेंड करो इस तरीके से। डेली का ये टारगेट बना लीजिए, डेली का मिनिमम 10 तो सेंड करना ही करना है। अगर नया अकाउंट है तो 5 का टारगेट रखिए, ओल्ड अकाउंट है 10 to 15 का टारगेट रखिए। ठीक है। इन केस अगर कहीं पे अगर आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट इस तरह से कनेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, उस पर्सन के नाम पे क्लिक करिए। ठीक है। उसके बाद मोर पे क्लिक करिए। सी यहाँ पे ना मोर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक। और यहाँ पे कनेक्ट पे आप क्लिक कर दो, सॉरी, मोर पे जाके और कनेक्ट पे क्लिक कर दो, सेंड विदाउट नोट। तो ट्राई करिए कनेक्शन रिक्वेस्ट, ये मत देखिए कि कोई ओनर है, सीईओ है, सीएमओ है, या फिर मैनेजर है, सीनियर है, इंटर्न है, प्रोफाइल से मत सेंड करिए। आंख बंद करिए, डिजिटल मार्केटिंग और पीपल पे होना चाहिए और सबको रिक्वेस्ट सेंड करिए। प्रॉफिट क्या मिलेगा उससे आपको, जैसे कि सी, अगर मुझे कोई एक सैंपल मिल जाए, हायरिंग, जैसे यहाँ पे एआई डेवलपर इंटर्न का है, तो वो हायरिंग पोजीशंस यहाँ पे क्या होती है, पुट हो जाती हैं। सी, इस तरीके से। और अगर मुझे वी आर हायरिंग अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, यूएसए, रिमोट वर्क, 2+ ईयर एक्सपीरियंस, और ये सब आप ईमेल आईडी और ये सब। तो आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट से ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, आपको इस तरह के अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। और अपडेट भी आपको मिलेगी, बट मानिए अगर किसी को आपकी प्रोफाइल इन केस सामने जस्ट शो हो गई, तो आपका जो ये पर्सनल प्रोफाइल है ना, ये भी क्या होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो वो भी आपके लिए बेनिफिट मतलब नहीं होता, रोल प्ले करेगा ये आपका प्रोफाइल। तो अभी का आपका टास्क ये रहेगा, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करिए। ठीक है। A to Z सारी चीजों को, एजुकेशन से लेके, सर्टिफिकेशन से लेके, प्रीवियस एक्सपीरियंस से लेके, कॉलेज में अगर आप लोगों ने कभी कोई सर्टिफिकेशन या कुछ भी किया है उसको लेकर, या कभी प्रीवियस कंपनी में आपको अचीवमेंट अवार्ड मिला है, या फिर कुछ का कोई सर्टिफिकेशन है, सब कुछ पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपडेट करिए अभी एक्सपीरियंस के अंदर आप लोग क्या, एज अ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न आप लोग प्रायोग स्ट्यू वैली कंफर्म करेगा। सर्टिफिकेट में स्ट्यू वैली लिखा है तो स्ट्यू वैली को ऐड करिए, प्रायोग लिखा है तो प्रायोग का पेज को ऐड करिए। ठीक है। वैसे ऐड करके अपना आप पूरा वहां पे पहले अपडेट करो अपनी प्रोफाइल को। और कनेक्शन रिक्वेस्ट जैसे कि मैंने कहा, डेली का एक बार प्रोफाइल लैपटॉप से अपडेट करिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट आप फोन से भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट ये काम करिए आप लोग। ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही टास्क करिए आप लोग। चलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक में, अंकित, भारती, हरिशंकर? No, ma'am. ठीक है। तो अभी इतना करिए, वेंसडे को मिलते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जब इतना हो जाएगा ना, तो फिर हम आपको अप्लाई का भी प्रोसीजर बताएंगे और फर्दर चीजें भी बताएंगे। ठीक है। चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं So, वेंसडे ma'am. को। बाय Thank बाय, you. टेक केयर एवरीवन। Okay, thank you. वेलकम, बाय।